हरे कृष्णा। तो हरे आज के कृष्ण। सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज को कौन सा सत्र है? सत्र 7। तो आज हम लोग क्या चीज के बारे में जानने वाले हैं? आओ लेके चले उस गगन के परे, जहाँ प्यार ही प्यार मिले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्रेम ही प्रेम मिले। तो ऐसा जगत का गाना भी गाते हैं लोग, लेकिन ऐसे जगत के यहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं। तो आज हम उस ऐसे जगत में के बारे में जानेंगे, और कैसे वहां जाया जाए, और क्यों हम लोग फंसे हुए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो क्या आप सभी रेडी हैं उस जगत में चलने के लिए? यस नो? यस। जी प्रभु जी, जी यस। प्रभु जी। आप लोग भी अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सभी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। गोविंद प्रभु, अभिषेक प्रभु, सौरभ प्रभु, लक्ष्य प्रभु। ठीक है। हाँ। हाँ, दिख रहा है। थैंक यू। खोज आनंद में लोक की, जहाँ हर पल एक उत्सव है। क्या है? हर क्षण एक उत्सव है ना? हम्म। अच्छा, मेनली हम लोग तीन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, कि जो भौतिक जगत है ये कितना दयनीय है, कितना इसका स्थिति खराब है हमारा, और कितना कष्ट देने वाला है ये। दूसरा, आनंदमय आध्यात्मिक जगत, कि आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है। पीयूष प्रभु, राहुल रोशन प्रभु, आप लोग अगर मजाक करना है तो क्लास छोड़ के बाहर निकल जाइए। क्लास करना है तो अच्छे से बैठ जाइए, और अच्छे से क्लास हाँ कीजिए ना। करेंगे प्रभु जी। नहीं करेंगे फिर। हम्म। कोई सीरियसनेस है ही नहीं। हरे कृष्णा। तो दयनीय भौतिक जगत, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा, आनंदमय आध्यात्मिक जगत। और तीसरा, ABCDE सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन पार्ट है। ठीक है? ये जहां भी हम लोग हैं, ये जहां हमको जाना है, और ये कैसे जाना है, ये सीढ़ी है। ओके। सबसे पहले दयनीय भौतिक जगत के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, जो सुंदर सुंदर लड़कियों के पीछे जो युवा लोग पागल रहते हैं, है कि नहीं? है। और यही जब बूढ़ी हो जाती है तब भागते हैं युवा लोग, अरे बट बुढ़िया आ गए लोग। समझ आ रहा है ना? बूढ़ी है, जी एकदम अट्रैक्टिव नहीं लगती। जी लेकिन जवानी में वही बहुत अट्रैक्टिव लगती है। हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। आप लोग माइक को म्यूट करके रखिए। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं दोनों लोग। फिर हम क्लास से बाहर निकाल देंगे, ज्वाइन भी नहीं हो पाएंगे आप लोग। अगर ज्वाइन करना है तो अच्छे से बैठ जाइए एक जगह शांति से, और नहीं करना है तो क्लास को लीव कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग आएगा, सुन लीजिएगा। जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको अच्छे से करने दीजिए। हाँ। हरे कृष्णा। समझ गए? तो ये इस भौतिक जगत का नेचर है ना? कि यहाँ पर हम लोग जवानी में देखिए उसी के पीछे भाग रहे थे, और बुढ़ापा में उससे दूर भागते हैं। तो इस जो दुनिया की सुंदरता है, चाहे आप देखिए ना, आप एक सेब को काट के रखिए, कुछ समय बाद उसमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है कि नहीं? तो दुनिया का जो सुंदरता है ये इसी प्रकार का है। ये परमानेंट नहीं रह सकती है, ये कुछ समय के लिए रहती है, और फिर उसके बाद खत्म। समझ में आ रहा है ना? चाहे तो इसमें हमारा लॉस क्या है, कि हम लोग जो वास्तविक तत्व है आत्मा, हम लोग उसको भूल जाते हैं। और
राहुल रोशन प्रो, आप क्लास को लीव कर दीजिए। आप लोग प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद पाकर तब आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। अभी आप लोग क्लास को लीव कर दीजिए। डोंट ब्रेक द एटिकेट। क्लास को लीव कर दीजिए आराम से, और प्रसाद पा लीजिए तब ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई और काम मत कीजिए प्लीज। हाँ। तो हम लोग जो ये सब समस्या में हम लोग क्यों फंस जाते हैं? ये अस्थाई चक्र की समस्या में। क्योंकि हम लोग जो वास्तविक अस्थाई तत्व है, जैसा कि अभी आपने 4 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला सेशन क्या था? कि हम लोग कौन है? आत्मा है। तो हम लोग आत्मा को भूल जाते हैं, और छाया, ये जो भौतिक शरीर है, इसको हम महत्व देते हैं। है ना? आप लोग बने रहिएगा। इस क्लास के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी होगा, जो कि आप लोगों के सर्टिफिकेट से रिलेटेड होगा कल के लिए। ठीक है? तो आप सभी तैयार रहिएगा। तो जो लोग पांचों एग्जाम देंगे, उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है? और कल का एग्जाम आपको 12 बजे से पहले ही देना पड़ेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ठीक है? सब कैलकुलेट करने के अनुसार जिनका 60% से ऊपर मार्क्स रहेगा, उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लोग लास्ट में बने रहिएगा। हरे कृष्णा। तो तरल अस्थाई सौंदर्य की कहानी, लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड ब्यूटी का स्टोरी जानते हैं आप लोग? देखिए, अभी एक वीडियो चलेगा आपके सामने। अभी हम ये चलेगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक आदमी, एक लड़का, एक खूबसूरत लड़की से आकर्षित हुआ था। तो लड़की नहीं मानी, और लड़का जिद करता रहा। तो भारत में बिल्कुल लड़कियां अपनी शुद्धता बहुत सख्ती से रखती हैं। तो लड़की नहीं मान रही थी। तो उसने कहा ठीक है। फिर लड़की एग्री की कि ठीक है, तुम एक हफ्ते बाद आओ। और उसने ऐसे ऐसे समय को निश्चित किया है। तो लड़का बहुत खुश हो गया, चलो एक हफ्ते बाद मिल जाएगी ना। और एक हफ्ते तक लड़की कुछ दवाइयां लेती रही, और 7 दिन तक वो दिन रात वो उल्टी और मल त्याग करती रही। समझ में आ रहा है ना? और इस सारा उल्टी और मल को वो एक दो दो घड़े में स्टोर करके रखी थी। और जब टाइम आ गया, तो वो लड़का आया, और वो लड़की वहीं बैठी थी दरवाजे पे। तो लड़के ने पूछा वो लड़की कहाँ है? उसने कहा हम ही तो है वो लड़की। कह रहा नहीं नहीं, तुम इतनी बदसूरत हो, वो बहुत खूबसूरत थी, तुम वो लड़की नहीं हो। तो बोला नहीं, मैं ही हूँ वो लड़की, लेकिन मैंने अपनी खूबसूरती को अलग करके रख दिया है, एक अलग रूप में। अच्छा, तो कहा कि अरे अच्छा, वो क्या है, थोड़ा दिखाओ। तो उसने दिखाया कि ये सुंदरता है, ये जो मल और उल्टी है, ये सुंदरता है, ये सुंदरता है। असल में कोई भी बहुत सुंदर हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर वो 3 या 4 बार मतलब मल त्याग करेगा, तो सब कुछ तो तुरंत बदल जाएगा। देखते नहीं है, मुंह सूख जाता है आदमी का, इसको अगर लूज मोशन हो जाता है, देखते हैं ना? तो इसी प्रकार से तो सुंदरता कहाँ है? समझ में आ गया कि सुंदरता किसमें था? मल और उल्टी में। तो हम लोग उसी से आकर्षित होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? कि भौतिक शरीर क्षण भंगुर है, इसकी सुंदरता भी क्षण भंगुर है, कुछ समय तक रहेगी, फिर अभी है साइकिल के टायर, फिर कुछ देर बाद हो जाती है ट्रैक्टर की टायर। नहीं, अभी अंगूर जवानी में, और बुढ़ापा में किसमिस। समझ में आ रहा है ना? तो वास्तविक सुंदरता जो है, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा में भूमिका है। जानवी आध्यात्मिक प्रगति स्फुलिंग आत्मा में। तो इस क्षणिक सुंदरता की जनक ओर पागलों की कार्तिक तरह नाम आकर्षित होकर जीवन के लक्ष्य को नहीं वर्तमान भूलना जो चाहिए। जनक है समझा? कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं चीजों के कारण हम लोग
जो वास्तविक लक्ष्य है उसके प्रति ना खोज पाते हैं, ना उसके पास पहुंच पाते हैं। क्या दिखा रहा है? हालांकि सांसारिक बुद्धिजीवी और सौंदर्य शास्त्री बाहरी सुंदरता और सापेक्ष सत्य के आकर्षण से भ्रमित होते हैं, और आध्यात्मिक चिंगारी आत्मा से अनजान होते हैं, जो एक ही समय में सत्य और सौंदर्य दोनों है। तो वास्तविक सत्य और सौंदर्यता किसमें है? आत्मा में है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जो भी सांसारिक बुद्धिजीवी होते हैं या ब्यूटिशियंस, वो लोगों को पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और केवल बाहरी सुंदरता, लिपस्टिक, पाउडर, तो ही तो यही सब चीज को करने में, इसी का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलाने में लगे रहते हैं। तो ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये भौतिक जगत से संबंधित है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो भौतिक शरीर है वो नासवान है, अज्ञान से भरा हुआ है, और कष्ट देने वाला है। आप लोग एग्री करते हैं इससे? यस, नो? रजत प्रो सुन रहे हैं? रजत प्रो घूम रहे हैं। चलिए, और कौन सुन रहा है कोई बताइए। हाँ, पीयूष प्रो बताइए। हाँ, सौरभ प्रो बता सकते हैं। माइक अनम्यूट करके बताइए। हाँ, बताइए। क्या ये सही बात है? हाँ। तो भौतिक शरीर नासवान है, इसका एक दिन नाश हो जाएगा, और ये अज्ञान से भरा हुआ है, और कष्ट देने वाला है ना? लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर है वो स्थायी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद देने वाला है। ये अंतर है। बताइए कौन सा चाहिए आपको? भौतिक शरीर चाहिए कि आध्यात्मिक शरीर चाहिए? आध्यात्मिक शरीर प्रभु जी। हाँ, समझा है ना? कोई बुद्धिमान व्यक्ति यही चुनेगा। तो आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ से संबंधित है? आध्यात्मिक जगत से, है ना? ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इस भौतिक जगत की तुलना उल्टे बरगद के पेड़ से की जाती है। किससे की जाती है? बरगद का पेड़ जो है ना, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, उससे इस भौतिक जगत की तुलना की जाती है। तो कहेंगे अच्छा, उल्टा तो दिखता है, जैसे छाया देखे हैं आप लोग? नदी में पेड़ का छाया कैसा दिखता है? जड़ ऊपर दिखेगा, और अति नीचे दिखता है ना? तो वैसे ही ये पेड़ आपको छाया की तरह नहीं लग रहा है? तो छाया लग रहा है, इसका मतलब कि इसका ओरिजिनल भी होगा, है कि नहीं? तो आध्यात्मिक जगत नदी के किनारे पर पेड़ की तरह है। ये ओरिजिनल है। ये कौन सा है? आध्यात्मिक जगत है। और ये इसी का परछाई है। ये भौतिक जगत। समझ में आ रहा है? सब चीज जस्ट उल्टा। यहाँ आनंद मिलता है, यहाँ कष्ट मिलता है। यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, यहाँ पर टेम्पररी रहते हैं, है ना? यहाँ पर कभी भी नाश नहीं होता है, यहाँ नाश हो जाता है। यहाँ के लोग धोखा नहीं देते हैं, यहाँ के लोग धोखा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये नेचर, ये अंतर है। तो हमारा जो भौतिक शरीर है वो हमारे आध्यात्मिक शरीर की एक खराब प्रतिलिपि है। क्या है? हमारे आध्यात्मिक शरीर का एक खराब प्रतिलिपि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? खराब प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी, है ना? जैसे एक हो गया असली संगमरमर, और दूसरा होता है नकली संगमरमर। असली संगमरमर देखिए यहाँ होटल में लगा हुआ है। अब आजकल आता है स्टिकर, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मैट, जिसमें कि संगमरमर का टाइल्स का एकदम फोटो छापा हुआ रहेगा। लेकिन अब, लेकिन वैसे चीज उखड़ जाता है। तो दूर से देखने में तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अरे बाप रे, आप संगमरमर लगा के रख ले, बाप, कितना एकदम रईस आदमी है। इसको पता चलेगा खोदने के बाद, क्या ये तो संगमरमर नहीं, ये तो मैट था। समझ में आ रहा है? देखिए, असली रुपया, नकली रुपया, असली आम, नकली आम, इससे सजाने वाले आम, खाने वाले आम। आध्यात्मिक सुंदरता, भौतिक सुंदरता।
आध्यात्मिक सुंदरता, भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। और आध्यात्मिक जगत में कोई बूढ़ा नहीं होता है। और भौतिक जगत में देखिएगा कितना सुंदर, सुंदर से कैसे बन गई, बूढ़ी बन गई। समझ में आ रहा है? ये कौन है? अजीत देवल। कौन है ये अजीत देवल? हरे कृष्णा। आप अपना नाम लिखिए प्रभु, आपका नाम अजीत देवल है? हैं? जी प्रभु। अच्छा ठीक। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है ना? इस तरीके से समझना चाहिए। तो आनंदमय आध्यात्मिक जगत, तो आत्मा मूल रूप से आध्यात्मिक जगत की है। कहाँ की आत्मा? आध्यात्मिक जगत की। जहां बोलते हैं, श्लोक का क्या है? श्रेय कांत कांत परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुव भूमिश्चिंतामण गणमयी तोयमयमृतम् कथा गानम नाट्यम वमनमपि वंशी प्रिय सखी। समझ में आया? कथा गानम, कि कथा किसके समान है? गाना के समान। कथा गानम नाट्यम वमनम, की और जो चलना है वो नृत्य के समान है ना? देखिए, और हर कदम नृत्य है, हर शब्द एक गीत है, हर कदम नृत्य है, और जल अमृत के समान है। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसी जगह में जाना नहीं चाहेंगे? बताइए। इतना अच्छे जगह से हैं हम लोग, लेकिन यहाँ सड़ रहे हैं। और सभी जीव शुद्ध हैं, कोई धोखा नहीं देगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। 100% गारंटी। यहाँ के सब लोग धोखा देंगे, ये भी इसका भी 100% गारंटी। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ जीव शुद्ध नहीं है। जो धोखा दे रहा है वो आपको जानबूझ के दे या मत दे, वो खुद अपने वश में नहीं है। वो प्रकृति के 3 गुणों के वश में है। तो क्या आप उससे लॉयलिटी की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? असंभव। कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है उस संसार में। वही हमारा वास्तविक शाश्वत घर है, जहां हम असीम और अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। कितना? असीम, जिसका कोई सीमा नहीं है, अनंत, कभी अंत नहीं होने वाला है। वास्तविकता में आनंद का डेफिनेशन यही होता है कि जो ना कभी उसका कोई सीमा हो, कि यार एक बाउंड्री पर आकर देखिए, जैसे यहाँ बताइए, यहाँ पर आप लोग को अगर रसगुल्ला खाना होगा तो कितना रसगुल्ला खा सकता है कोई? 10, 20, 30, 40, 50, ज्यादा ज्यादा। लेकिन उसके बाद बस प्रभु जी, अब नहीं हो पाएगा प्रभु जी। समझ आ रहा है ना? तो लेकिन वहां पर कोई भी सुख का कोई सीमा नहीं है, और कभी भी वो अंत होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ का सुख सारा अंत होने वाला है। समझ आ रहा है? इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत धाम वापस जाना है, वापस भगवान के पास, है ना? तो फिर एक प्रश्न उठता है कि भैया बताइए, तो फिर इतना बढ़िया जगत जब है था, उसमें है थे हम लोग, तो छोड़ के यहाँ क्यों आते हैं जी? ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? कितने लोगों का मन में उठा है? हैंड रेज कीजिए, या माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। अभिषेक कुमार का मन में उठा। और तो ये पॉइंट है कि जब इतना ऑलरेडी बेस्ट जगह पे हम लोग थे, तो उसको छोड़कर यहाँ क्यों आए सड़े हुए जगह में, ये भौतिक संसार में? देखिए, यहाँ से भौतिक आध्यात्मिक संसार से भौतिक जगत में आ गए। जल रहा है जग, क्या हो रहा है? जल रहा है, देख रहे हैं ना? है, अभी देखिए सुखाड़ बुखाड़ का
आ जाएगा सिचुएशन, क्योंकि युद्ध, विश्व युद्ध चल रहा है। विश्व युद्ध भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो जो भौतिक जगत है, इसकी तुलना जेल से की गई, किसके से? तो एक बात बताइए कि जेल में किसको भेजा जाता है, बताइए? जो समाज के सबसे रईस लोग होते हैं, है कि नहीं? सारे नियमों का पालन करते हैं, और सब कुछ एकदम सरकार के आदेशानुसार करते हैं, उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, नहीं? बताइए। पीयूष प्रभु, रजत प्रभु, नीतीश प्रभु, कुछ तो बोलिए। सौरभ प्रभु, अभिषेक प्रभु, जेल में किसको डाला जाता है? बदमाश लोगों को डाला जाता है, जो नियम को पालन नहीं करते हैं। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि भौतिक जगत की तुलना कारागार गृह से क्यों की जाती है? हम्म, बताइए। क्योंकि हम लोग बदमाश है प्रभु जी। और भौतिक जगत की तुलना कारागार गृह से क्यों की गई है? जेल में क्या होता है प्रभु? कुछ रूल रेगुलेशन होता है। इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, नहीं सुनिएगा तो वज्र का भागा डंडा जाता मारना, पत्थर तोड़ना है। वहां कष्ट मिलता है, क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। समझ में आ रहा है ना? और ये भौतिक जगत भी तो ऐसा ही ना है। है। तीन जी प्रभु कठोर जी। नियम है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसको द्वारा हम लोग जकड़े हुए हैं। हम चाह कर भी उससे स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम्म। तो ये तो जेल के गुरु समान। जी, आदमी तो जेल में भी राज करता है, कैसे? बहुत अच्छा। जेल में राज कैसे करेगा? जेल के सारे नियम को अच्छे से पालन करके, जेलर के खुश करके। तो जेल में भी आप राज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है आपका विचार। लेकिन जेल में राज करने वाला जेल में ही रहता है, जेल से बाहर नहीं नहीं निकलता। जाता है। तो अगर हमें राज करना है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? वास्तविकता में राज करना है तो जेल से बाहर। तो गुरु जी, प्रभु में लीन आदमी कैसे होगा? आपका प्रश्न, प्रश्न हम लोग लास्ट में ले लेंगे, इस सत्र के लास्ट में। अभी कुछ और टॉपिक चल रहा है, ठीक है? ठीक। लास्ट में मौका मिलेगा। जी जी। व्यक्तिगत अभ्यास। तो उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, जेल, जेल क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। छोड़िए, इसको लीव कर देते हैं। भौतिक जगत। भौतिक जगत। और जेल के रक्षक माया देवी। माया देवी। और भोजन, अना, अनाज फल दवा, भोजन। दिया हुआ है ना, औषधीय पौधे। और शर्ट, भौतिक शरीर। जेल में रहने के लिए वो वर्दी मिलता है ना, वैसे ही ये यहाँ इस जेल में भौतिक जगत में रहने के लिए उनको वर्दी मिला है। और एक भौतिक शरीर है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, पंच महाभूत से बना हुआ। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इथर से, है ना? और चाबुक भी मिलता है साथ साथ में जेल में। तो जेल में राज करने पर भी मिलेगा आपको भी। समझ गए? तो चाबुक में क्या क्या आएगा? विलाप, भ्रम, भूख, प्यास, है ना? रिहाई। रिहाई कैसे होगा? जेल से रिहाई तो नॉर्मल संसार में आ जाएंगे। तो ये भौतिक जगत से रिहाई मतलब आध्यात्मिक जगत, यानी कि अपने घर को वापस जा रहे हैं। देश में रहने का मतलब है कि हम आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। ये कंपेयर किया गया है। और देश के का कानून मतलब भगवान के नियम। और देश के प्रधानमंत्री कौन है? वैसे ही जो आध्यात्मिक जगत के कौन है? भगवान। तो आत्मा आध्यात्मिक जगत को छोड़कर इस भौतिक जगत में क्यों आती है? देखिए, जैसे एक लड़का है, वो हठपूर्वक एक कार चाहता है। इसी प्रकार पिता उसे संतुष्ट करने के लिए एक पेडलिंग कार देता है ना? इसी तरह आत्मा कुछ समय के लिए भगवान की नकल करने की कोशिश करने के लिए इस भौतिक जगत में आती है। और जब तक
कि उसे भगवान के सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अनुभव नहीं हो जाता, तो तब तक वो इसी भौतिक जगत में रहती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे एक बाप का बेटा है छोटा सा, तो उसको अगर दे दीजिएगा ये बड़ा वाला कार, तो क्या करेगा? तो चला ही नहीं पाएगा, वो चलाएगा भी तो अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से, तो जैसी जो आत्मा होता है, वो सोचता है कि हम भी भगवान बनेंगे। इसलिए जैसे ही जीव यहाँ पर आता है ना, तो सबसे पहले उसको ब्रह्मा जी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आप लोगों को प्रश्न आ रहा होगा तो उसको लिख कर रखिएगा, हम मौका देंगे प्रश्न पूछने का। प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न पूछेंगे तभी क्लियर होगा। तो गुरुजी साथ ही प्रश्न करा जाए ना, साथ ही साथ। साथ साथ प्रश्न ही ले सकते हैं, प्रश्न लास्ट में लेंगे। जो सत्र के लास्ट में आप लोग प्रश्न को नोट कर लीजिए, जी जी। साथ में लेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये। और आज लास्ट सेशन है ये, ठीक है? हम प्रश्न लेने के लिए एक्स्ट्रा समय तक रुक जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? तो जब तक उसे भगवान के सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अनुभव नहीं हो जाता, वो तब तक यहीं रहता है। सबसे पहले इसको ब्रह्मा जी बनाया जाता है। जब यहाँ आता है तो पूरे एक ब्रह्मांड का संचालक होता है, वो कंट्रोलर होता है। तो और फिर वो चूंकि उसमें इस भौतिक संसार को भोगने की प्रवृत्ति होती है, और जैसे ही बोलते हैं कि कृष्ण भूलि जीव भोगम अंश करे, निकटस्थ बैठी माया झपट ये धरे। कि जैसे ही जीव भगवान को भूल कर और इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा करता है, वैसे ही जो निकट में जो माया बैठी हुई है, वो जो प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से उसको पकड़ लेती है। समझ में आ रहा है? अब प्रकृति के 3 गुणों में फंसने के कारण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आकर पाप और पुण्य के चक्कर में फंस जाता है। फिर उसका ब्रह्मा के लेवल से पतन होता है। फिर और धीरे 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 एक दिन वो मल का कीड़ा भी बनता है। फिर ऐसे ही इन 84 लाख योनियों में घूमते घूमते वो फिर क्या बनता है? कभी मनुष्य शरीर में आता है। तो इसी मनुष्य शरीर में ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होता है। ये एक, आप बोल सकते हैं कि ये एक स्टेशन की तरह है, जहां से आप आध्यात्मिक संसार का ट्रेन पकड़ सकते हैं। समझ में आया? बाकी योनियों में जाना संभव नहीं है। बहुत विशेष कृपा हो गया तभी, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर बाकी योनियों के जैसे मान चलिए कुत्ता या कोई और जानवर है, उसको आप हरिनाम सुना रहे हैं, तो उसके माध्यम से उसको सुकृति मिलेगा, उसको अगला जन्म मनुष्य जन्म को मिलेगा। लेकिन तुरंत से भगवत धाम चले जाना बहुत विशेष कृपा के द्वारा संभव होता है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल हैं, ये बहुत विशेष कृपा के द्वारा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन में ही ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम यहाँ से अपने आप को ट्रांसफर आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। जैसे बताइए, जो मछली होता है, अगर वो पानी से बाहर आता है तो उसको किसी चीज से खुशी मिलती है? आप उसको कितना भी एकदम दे दीजिए, देखिए सारा चीज दे दीजिए, खुश होगा कभी? बताइए। फोन दे दीजिए, एक्स अच्छी दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सैंडविच दे दीजिए, सिगरेट, टोपी, टाई सब लगा दीजिए, खुश होगी कभी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पानी का जो नेचर है वो कहाँ रहना है? जल में। वैसे ही आप एक व्यक्ति को बता दीजिए बस, नॉट नॉट ओनली सिंगल पर्सन, जो व्यक्ति खुश है संसार में, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन। भगवत प्रेम। हाँ, समझ में आया? तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि संसार जैसे मछली के लिए बाहर का ऐशो आराम नहीं है, वैसे ही इस जीव के लिए इस भौतिक संसार नहीं है। जीव के लिए कौन सा संसार है? आध्यात्मिक संसार, जहाँ को वास्तविक है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह आत्मा केवल आध्यात्मिक जगत में ही आनंद रह सकती है। भौतिक जगत में आप उसको कितना भी कुछ दे दीजिए, प्रभु आनंद नहीं होने वाली है। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोग कमाने के पीछे मर रहे हैं। जस्ट अभी से आप 50-100 साल पहले चले जाइए, तो ये कल्चर नहीं था, कॉर्पोरेट कल्चर, दिस कल्चर, दैट कल्चर नहीं था। उस समय लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उस समय भी लोगों का हैंकरिंग रहता था कि काश हम ये बन जाते, काश हम वो बन जाते। अब वो सारी सुविधाएं लोगों के पास आसानी से उपलब्ध है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है। बोलते हैं हम लोग कि जब हम लोग डेवलप कर जाएंगे तब खुश होंगे। अरे डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए ना, अमेरिका, रसिया, बहुत सारा जी जी जितना भी जो भी डेवलप्ड है, आप उसको देख लीजिए, क्या वहां के लोग खुश हैं? तो हम लोग खुश हो जाएंगे भौतिक सुख सुविधाओं से। जैसे देखिए, एक एक एक, एक इसमें उदाहरण है ना?
इसको देखिएगा आप लोग। तो अगर मान के चलिए कोई अरबपति मुकेश अंबानी का बेटा अगर खो गया है तो कैसे खुश होगा? और खो कर वो दर दर भीख मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो अपने पिता के साथ अपने संबंध को भूल गया है। समझा रहा है? अगर वो जान जाएगा कि उसका पिता कितने पावरफुल है। कौन? समझा रहे हैं ना? कि उसके पिता कितने पावरफुल हैं, तो उसको कोई टेंशन लेने की बात है? उसको भीख मांगने की बात है? कुछ करने के, वो कोई काम नहीं भी करेगा तब वो आराम से खा सकता है कि नहीं? आराम से एंजॉय कर सकता है। लेकिन चूंकि वो अपने संबंध को भूल गया है अपने इतने महान और धनवान पिता के साथ, इसलिए उसको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। समझ में आया? तो इसलिए हमें बस एक ही काम करना है कि हमारे जो सबसे पावरफुल मित्र, पावरफुल मतलब हमारे पिता, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के साथ हम अपने संबंध को भूल गए, जिसके कारण हम लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है ना? इसको ध्यान से समझिए। हम इसको उच्चारण करेंगे। एक आदमी के दो बेटे थे। छोटे पे बेटे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, कि मुझे आपकी जायदाद में हिस्सा चाहिए, इससे पहले कि आप मर जाए, है ना? तो आप अपना जायदाद थोड़ा मुझे दीजिए। तो ठीक है, तो पिता कहेंगे ठीक है, अपना संपत्ति बांट देते हैं पुत्रों में, है ना? तो पिता को पता चलता है कि उसका जो छोटा बेटा है वो क्या किया, जितना भी पिता ने पैसा इकट्ठा करके रखा था, सारा सामान को पैक कर लिया और भाग गया लेकर, है ना? जाकर एंजॉय करने लग गया, दारू थाईलैंड पिया, में। जुआ खेला, स्त्रियों के साथ भोग किया, ये सब चीजों में देखिए एंजॉय करने लगा, गलत संगति में पड़ गया, है ना? सारी चीजों को, सारा पैसा कमा देता है यहाँ पर ही। फिर बोल रहा फिर से फेंको, और डालो, और पैसा डालो, बहुत महान हो तुम, है ना? देखिए, अब इसको पैसा नहीं मिलता है, मारेगी एक झाप इसको, हट, भाग यहाँ से। है, ये बेचारे को लगे है, मेरे साथ धोखा हो गया। फिर इसके बाद देखिए जाता है थोड़ा सा शराब पीने, थोड़ा पी लेते हैं। अब यहाँ पड़ी, ये देख लेता है दुकानदार, देखिए चोर है, चोर है, इसको पकड़िए, और सब धर के उसको कूट देता है। अभी तक अभी सब इसका इज्जत कर रहे थे, अब इसे कूटेगा, उसको समझ में आ गया कि भैया यहाँ तो बड़ा बेकार हो गया जीवन, है। बेचारा भूखे रहने लगा। काम ढूंढने के लिए कोई स्थानीय किसान के पास गया, उसने कहा कि भाई तू सुअर चराओ, और सुअर लोग को खाना खिलाता था ना, और इसको इतना भूख लगा हुआ था, इसको खाना नहीं मिलता था। तो जो सुअर लोग को खिलाता था वो भी इसको अच्छा लगता था। बहुत पछतावा हुआ इसको, यार हम कहाँ आ गए यार, हम कैसे अपने पिता को छोड़ के आ गए। जब जब इसको होश आया, फिर क्या कहा, वो कि मेरे पिताजी के पास जो नौकर भी है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा खा रहे हैं, और हम यहाँ रो रहे हैं ऐसे ही फालतू में। तो इसके पास जब सुअर को चराने का काम था, तो भी वो इतना भूख लगा था कि सुअरों को जो खाली वो भी उसको अच्छा लगने लगता था, लेकिन कोई उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता था। तो फिर उसे होश में आया, और वो बोला कि मेरे को मेरे पिताजी के पास रिटर्न होना चाहिए।
मेरे पिताजी इतने पावरफुल, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी जाकर कहूंगा कि पिता, मेरे से वो बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन और मैं इतना के लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपका बेटा कहला सकूं, तो कृपया करके मुझे आप अपने नौकर की तरह रख लीजिए। इस भावना से जाता है ना, अपने पिता के पास। देखिए, आप बताइए कि पिता क्या किया होगा। पिता उसका एकदम रख हृदय हृदय से स्वागत किया। हाँ बताइए बताइए, कोई बता रहे हैं। पहले आप लोग अपना नाम से आ जाइए। अजीत देवल क्यों रखे हैं? अजीत डोभाल है आप लोग, वही नाम है। इंस्पिरेशन है वो। तो इंस्पिरेशन है तो जूम में अपने नाम से ज्वाइन करना है और उसके आगे लिख लीजिए अजीत डोभाल। अपना नाम लिखिए, फिर उनके आगे लिख लीजिए अजीत डोभाल। बहुत अच्छा है। अजीत डोभाल इंस्पिरेशन होने चाहिए। हाँ, अब बताइए, आप जो बता रहे थे, नाम लिख लीजिएगा बाद फिर एग्जिट होना होगा इसीलिए। में। जी। सॉरी, आपका आवाज नहीं आया मुझे। लीव होके फिर से आना पड़ेगा, इसलिए चलने दीजिए। नहीं, लीव नहीं होना पड़ेगा आपको। पार्टिसिपेंट्स वाले पॉइंट अथी में जाइए, सेक्शन में। वहां पर अपने आइकन पे क्लिक कीजिए। वहां रिनेम का ऑप्शन आएगा, उसको रिनेम कर लीजिए आप। हो जाएगा रिनेम। कोई बात नहीं, हम कर देते हैं रिनेम। बताइए अपना नाम बताइए आप। अपना नाम बताइए, हम कर देते हैं रिनेम। नहीं मिल रहा है गुरुजी। आप अपना नाम बताइए। नाम अर्जुन। अर्जुन। हो गया आपका नाम। ठीक है। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे, बताइए अब। तो पिताजी इसका कैसे पिता स्वागत करेंगे? आपको क्या लगता है? दो रीजन हो सकते हैं गुरुजी। नहीं नहीं, हम रीजन नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं पिताजी इनका कैसे स्वागत किए होंगे। दो जब पिताजी के तरीके पास रिटर्न गए होंगे तो कैसे? दो तरीके से। हम्म। एक, अगर उदार पिता हो तो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। हाँ। और एक मेरे पिताजी हो, भर पेट मारेंगे उसके बाद स्वीकार करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर बहुत उदार पिता है। कितने कहे उदार है होंगे। सो बता रहे हैं आपको। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासोपायादल्प्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कम वा दयालु शरणं व्रजेम। बोलते हैं कि भला उनसे दयालु कौन होगा। हम्म। बताइए, उनसे दयालु कौन होगा कि जो पूतना जिनको जहर देकर मारने आई थी, उसको भी अपने माँ का दर्जा दे दी। तो सोचिए, जो उनसे प्रेम करने आएगा, ठीक है, गलती हो गया, अब रिटर्न हो जाते हैं, तो उसको कैसे स्वीकार करेंगे? ऐसे स्वीकार करेंगे। ऐसे हमारा वेलकम करेंगे प्रभु भगवान। यहाँ हम लोग रो रहे हैं ना, लेकिन ऐसे वेलकम करेंगे। एक एक कहानी आती है गोप कुमार की, जो बृहद भागवतामृत में। तो गोप कुमार को भगवान गोप कुमार को देखकर महसूस होता है, और गोप कुमार भगवान को देखकर मतलब बेहोश हो जाते हैं। मैंने दोनों प्रेम से, कि मतलब दोनों एक दूसरे से इतने दिन से बिछड़े हुए थे कि मतलब उस विरह को सहन नहीं कर पा रहे। जैसे देखे एक दूसरे को तो खुशी से मतलब एकदम पागल हो गए, बोल सकते हैं। समझ में आया ना? तो भगवान कोई ग्रज नहीं रखते कि अरे तुम्हारा छोड़ गया था ना रे, रुको तुमको बताते हैं, नहीं। जैसे जैसे इस ये जो सरकार है, उसका एक कैदियों के लिए जो लोग रूल को फॉलो नहीं करते उनके लिए जेल बनाया हुआ है। तो जेल में जाकर उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। वहां सरकार को दोष नहीं दे सकता है कि तुम हमको कष्ट क्यों दे रहे हो, नहीं। सरकार आपको अच्छे जगह रहने के लिए सारे फैसिलिटी भी दे रही है, लेकिन आपने आपने क्राइम किया और आपने जेल को चुना है। और अभी भी सरकार आपको बरी करने के लिए रेडी है, अगर आप कुछ जो अपने आप को सुधार लाते हैं, उन पे टर्म्स को फॉलो करने के लिए रेडी है।
लेकिन अगर आप उन टर्म्स को फॉलो करने के लिए रेडी ही नहीं है, सुधार लाने के लिए रेडी ही नहीं है, तो आपको तो जेल में रहना पड़ेगा ना। और जेल में रहेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा ही ना। तो जेल में अगर कष्ट मिलेगा, भौतिक संसार में कष्ट मिलेगा, तो हमें भगवान को दोषी नहीं देना चाहिए। समझा है ना? क्योंकि जेल बनाया ही गया है जो जो लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग रूल को फॉलो करते हैं, वो लोग के लिए पूरा आनंद है, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ तो सरकार के राज में फिर भी कष्ट है, वहां कोई कष्ट नहीं है। इसलिए उन लोगों का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ, बिना कुंठा के, इसलिए उसको वैकुंठ लोग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये देखिए, जड़ को सींचने से पेड़ के सभी अंगों का पोषण होता है। पेट को भोजन देने से शरीर के सभी अंगों को ताकत मिलती है। उसी तरह भगवान की जो सभी जीवात्माएं अंश केवल भगवान की सेवा करने से ही खुश हो सकती हैं। उनको वो फुल्ली सेटिस्फाइड तभी हो सकते हैं, और कोई चीज उनको फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कोई चीज नहीं, भगवान की सेवा के अलावा। और भक्तियों का विधि इतना सरल है। बहुत सारे योग के बहुत सारे विधि होते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग है, भक्ति योग। तो अष्टांग योग तो अभी के लिए संभव ही नहीं है बिल्कुल, है। उतना तपस्या करने के लिए बोल दिया तो नानी याद आ जाएगा। क्लास में तो 2 घंटा बैठने में हालत खराब हो जाता है, नहीं। और आसन लगा के बैठने के लिए बोल दिया जाता है, कितना देर बैठेंगे। मुझे 60-60 हजार साल तक लोग तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। अभी ध्यान लगेगा? वेरी वेरी डिफिकल्ट। ना वातावरण वैसा है, ना जंगल है, तो कुछ है, आप कैसे करेंगे? ना आपका शरीर है उसके लायक। तो इसलिए अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट योगा का प्रोसेस है भक्ति योगा। तो भक्ति योग के माध्यम से हम अपने दैनिक कार्यकलाप को भी जो भगवान की सेवा के रूप में कर सकते हैं, और हम पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मैं हमें कोई बाहर से आनंद खोजने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं मिल भी नहीं सकता है भगवान की सेवा के अलावा। मैं ये देखिए, गुरु जी हम लोग भक्ति कैसे करें? न जानम योगम जपम नैवे पूजाम। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसी प्रश्न का उत्तर आपको इसके अगले सूत्र में मिलेगा कि भक्ति कैसे करें। आपको एबीसीडी फॉर्मूला देंगे कि भक्ति कैसे करें, एकदम सिंपल, सब चीज सिंपल बना के। तो आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में बहुत आनंद प्राप्त करती हैं। समझ में आ रहा है ना? देखिए, हनुमान जी लंका में आग लगा के आ गए। समझ तो में हम आया? लोग भगवान की सेवा करें या कोई भूखा प्यासा है उसका भी सेवा करो तो उसको भी तो भगवान से बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रश्न है मिलना आपका। चाहिए गुरु। हम आपके प्रश्न को बिल्कुल समझ रहे हैं, हम उसका पूरा आदर करते हैं, लेकिन हम उसका उत्तर लास्ट में देंगे। ठीक है? आप कृपा करके वो बुरा नहीं मानिएगा। आपको सब सभी को उत्तर हम देंगे लास्ट में। एक भी प्रश्न, सारा को आप लिख लीजिए ताकि याद से छूट ना जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आज जी लास्ट क्लास गुरु। तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है? बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। ये देखिए, तो तो भगवान का जब प्रेम पूर्ण तरीके से सेवा करते हैं हम, तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। जस्ट अभी देख लीजिए, कल आप लोग से उम्मीद है कि कल आप सभी लोग आएंगे। कल यहाँ हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। अभी देखिए कि सब भक्त लोग आराम से जाकर सो सकते थे, लेकिन सब लोग अभी अपने से जग जग के टेंट बांध रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम आने वाले हैं। तो राम जी को प्रसन्नता के लिए देखिए इतना कार्य कर रहे हैं प्रेम से। कोई किसी को हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। समझा रहा है? किसी को कुछ कोई अलग सा प्रलोभन नहीं है। ये सब लोग भगवान के प्रेम पूर्ण तरीके से सेवा प्राप्त करते हैं, तो देखिए सब आनंद में रहते हैं। समझ में आया? तो ये अभी के लिए प्रैक्टिकल है, अभी भी हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर उदाहरण है हनुमान जी का। देखिए, एक से एक छाती फाड़ दी हनुमान जी तो। समझ में आया? जो औषधि का पर्वत उठा कर ला रहे हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, इतना भयंकर भयंकर काम भी बहुत आसानी से कर देते हैं। कैसे? प्रेम से। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। समझ में आया? जय श्री राम का नाम लेकर देखिए कैसे क्या कर दिया हनुमान जी, है कि नहीं?
तो जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति और भौतिक जगत में नहीं। भौतिक जगत में हम किसका पीछा कर रहे होते हैं? मृग तृष्णा का। समझ में आया? और मृग तृष्णा कभी मिलता है किसी को? कभी नहीं। मिलता नहीं है, इसके मृग कारण हम क्या हो तृष्णा जाते का हैं? मतलब ठगे जाते हैं। मृग तृष्णा मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे रेगिस्तान में जब हिरण होती है ना, तो वो जब चलता है तो उसको दिखता है दूर में कि पानी है, लेकिन फिर वहां जाता है, वहां भी पानी नहीं होता है। ऐसे ही आप लोग जब रोड पर गाड़ी चलते हुए देखे होंगे तो देखे होंगे कि लग रहा है रोड पर आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है ना? इसी को बोलते हैं मृग तृष्णा। काम। इस प्रकार से तो भौतिक जगत में यही है। लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, ई मिल जाएगा प्रभु जी, अगर एक बार जॉब लग जाने दीजिए। जॉब लग गया ना तो एकदम सब बल्ले बल्ले। हम्म। उससे पहले होगा कि प्रभु जी कोई एंट्रेंस होगा, कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, या कोई एग्जाम का, प्रभु जी एग्जाम निकल जाने दीजिए बस प्रभु जी। इस कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, बस एकदम सब जिंदगी सेट है। फिर कुछ दिन बाद शादी हो जाएगा ना प्रभु जी, ये लड़की बहुत पसंद है, इसे शादी हो जाएगा ना तो एकदम बस कोई दिखते नहीं है। फिर प्रभु जी घर नहीं है हमारे पास, एक एकदम मस्त वाला घर लेना था। और गाड़ी नहीं है तो प्रभु जी बताइए स्टेटस। गाड़ी हो जाएगा तो प्रभु जी बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, बस। अब पड़ोसी का बच्चा प्रभु जी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा को हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए प्रभु जी, बताइए क्या समाज कहेगा एकदम कि क्या किया रे तुम। बच्चा को प्रभु जी अच्छे स्कूल में पढ़ाना जरूरी है ना, उसके लिए तो कमाना पड़ेगा ना। ये चक्कर कभी भी एंड होने वाला नहीं है, मरने तक एंड नहीं होगा, चलते जाएगा। सुन रहा है? बस पैरामीटर बढ़ते जाएगा। तो अब आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम लोग भक्ति कैसे करें। ठीक है, तो ये सूत्र को याद रखिएगा आप लोग, ABCDE। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में सिखाया गया है, भगवान और प्रकृति के साथ संरक्षित संरेखित होकर सीखकर हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है, और आध्यात्मिक जगत में हमारी पुनः वापसी हो सकती है, जो हमारा वास्तविक घर है, जहाँ शाश्वत समाज, मित्रता और प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ तो ना आपके मित्र शाश्वत है, न समाज शाश्वत है, न नेता शाश्वत है, न कोई शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो ना कभी स्टार्ट हुआ हो ना कभी खत्म होगा, परमानेंट रहने वाला। यहाँ कुछ है परमानेंट? कोई नहीं है। नेता भी चेंज हो जाएंगे, आपके समाज संबंधी है सब चेंज हो जाएंगे। बचपन में जिन चीजों का हमारे लिए मूल्य रहता था, अभी क्या है उसके लिए मूल्य हमारे जीवन में उतना है। फिर अभी जिसके लिए, अभी जिस चीजों का आपके जीवन में जितना मूल्य है ना, देखिएगा 10 साल बाद नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो पूरा परिस्थिति चेंज हो जाएगा। ये संसार ऐसा ही है, या कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो भगवान और प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठे हैं? तो सॉल्यूशन तो ये नहीं ना प्रभु जी, कभी अभी कूद के एकदम चल जाएगा आध्यात्मिक जगत में, ऐसा तो है नहीं संभव। तो प्रकृति के साथ तेलमेल कैसे, तालमेल कैसे बैठे हैं? उसके लिए है ABCD सूत्र। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एकदम परफेक्ट तालमेल बैठेगा प्रकृति के साथ, कोई कंफ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। समझ में आया? A एसोसिएशन, संघ। आपको संतों का संग प्राप्त करना होगा, संतों का संग करना होगा। किसका? जिनका लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, उनका संग करना होगा। ठीक है ना? एथिस्ट और ऐसे नॉर्मल लोगों का नहीं। ए याद रखिएगा, A एसोसिएशन, कि आपको संतों का संग प्राप्त करना है, संतों का संग करना होगा। इसलिए आप लोग संडे क्लासेस होता है, संडे क्लासेस में आइए। संडे को आकर कुछ सेवा करना चाहिए, साथ में क्लास सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इसके माध्यम से हम संग कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। बी फॉर पुस्तकें, बुक्स। बी फॉर बुक्स, है ना? बुक्स मतलब जो हमें आध्यात्मिक पुस्तकों, जिसके बारे में भगवान के बारे में नॉलेज दिया हुआ है, उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। A एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स, C चैंटिंग। चैंटिंग मतलब भगवान का नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
उसका हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए, और एकदम अडिग, अटलता से, बिना छोड़े हुए। समझ में आया? डी फॉर डाइट। डाइट मीन्स प्रसाद। आप लोग आइएगा इस बार, कल रामनवमी में आइए। कल आप लोग बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएंगे, है ना? भगवान श्री रामचंद्र जी को भोग लगाकर सब खिलाएंगे। और ई फॉर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब जो उसको अति मत समझिएगा, सगाई नहीं। एंगेजमेंट मतलब सेवा। ठीक है? एंगेजमेंट का मतलब यहाँ सेवा है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर आपको गाने आता है तो आप कीर्तन कीजिए, हैं? अगर आपको प्रसाद बनाना आता है तो भगवान के लिए कुकिंग कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो कुछ कंप्यूटर वाला सेवा कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो पैसा को लगाइए सेवा में। मैंने अलग अलग प्रकार से, जो जो भी आपको टैलेंट दिया भगवान ने, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आप बहुत शरीर से मजबूत है तो कुछ मजबूती वाला काम कीजिए। अभी इतना टेंट गाड़ना था, हम लोग पतला दुबला लोग का हालत खराब हो गया गाड़ते गाड़ते। गड्ढा खुदा ही नहीं रहा है। इसके बाद ज्यादा ताकत उसको इसमें एंगेज करना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे इन 5 चीजों को, ये 5 चीजें समझ में आ गई तो भक्ति कैसे करना है। अर्जुन अर्जुन प्रभु कौन पूछे थे? अर्जुन प्रभु पूछे थे ना? और एक और जी सैमसंग। प्रभु जी जी। और सैमसंग से कौन है? आप भी बताइए, आपका भी नामकरण कर देते हैं। उनका नाम क्या है सैमसंग वाले का? भीम रख दीजिए ना, अर्जुन का भाई भीम गुरु जी। अच्छा, अब आप लोग का नाम यही रहेगा, ठीक है? जी गुरु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन और भीम। तो हाँ बताइए, अर्जुन जी और भीम जी। तो यहाँ हमारा हो गया सत्र समाप्त। ठीक है? तो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग और क्लियर हो जाएगा। एसोसिएशन, अगर आपकी जैसा बोलते हैं ना कि जैसा संघ वैसा रंग। अगर आपका संगति अच्छा है तो आपको ऊपर उठाएगा, और नहीं तो, समझ रहे हैं, पतन की ओर ले जाएगा। जैसे देखिए, दो तोतों की कहानी कि दोनों का जन्म साथ में हुआ, है ना? तो एक तोता को कसाई को बेचा गया, और दूसरा संत प्रवृत्ति का राजा को, मान के चलिए शिवाजी को दे दिया गया, है ना? तो दोनों तोता का जो भाषा था वो बिल्कुल अलग हो गया। जो कसाई के पास था, कसाई क्या बोलता रहा? मार, मार, गाली गलौज, मार, यही सब सीख लिया। वो तोता वही सीख लिया। और ये तोता अच्छा बात बात बोलना है, जो क्योंकि राजा एकदम संत स्वभाव के थे, उस तरीके से। फिर बोल रहे हैं, यदि एक बछड़ा दूसरे बछड़े से मित्रता करता है तो वह दूध पिएगा। बछड़ा यदि सुअर से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा? बल खाएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारा रंग हो जाता है। अगर भक्तों का संग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे, जो साधु का संग करेंगे तो साधु बनेंगे। और अगर नास्तिकों का या सामाजिक सांसारिक लोगों का केवल संग करेंगे, जो कि भूत प्रेत बने रहते हैं, तो वही भूत प्रेत बन जाइएगा। समझ में आ रहा है? भूत प्रेत कहने का आशय है कि जो जिनको पता भी नहीं है, एकदम इग्नोरेंस में है, मदोन्मत्त हो चुके हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके लिए नुकसानदायक है, क्या फायदेमंद है, कुछ पता नहीं है। बस एंजॉय करो, लेट्स एंजॉय। समझ में आ रहा है? जैसा संग वैसा रंग हो जाएगा। फिर आता है बी फॉर बुक्स। तो जैसे हमारे यहाँ पर ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी है, ऑथोराइज्ड टीचर्स हैं, ऑथोराइज्ड पुस्तकें भी हैं। वास्तविक गुरु कौन होता है, वास्तविक शिष्य कौन होता है, इसके अगले कोर्स में आपको मिलेगा, जिसका नाम है पॉजिटिव थिंकर, है ना? तो आप सभी को उसके लिए कॉलिंग जाएगा, तो आप लोग पॉजिटिव थिंकर में इनरोल कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकर में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो लोग डीवाईएस को क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको उसमें एंट्री नहीं मिलेगा। फिर से आपको इसका टेस्ट देना पड़ेगा क्लास सुनकर। अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी उसमें एंट्री मिलेगा। उसमें भी और डीप में सिखाया जाएगा कि गुरु कौन होते हैं और शिष्य का क्या योग्यता होता है।
भगवान के पूजा का अलग अलग स्तर क्या होता है, कैसे पूजा कर सकते हैं, हम लोग जो इतना सारा नियम पालन करते हैं उसका क्या मतलब समझ में आ रहा है ना, सारी चीजों के बारे में एकदम डीप में नॉलेज मिलेगा, है कि नहीं। एक मिनट। तो वैसे ही, तो जैसे यूनिवर्सिटी, गुरु और पुस्तकें हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक मंडलियों में भी हमारे पास जो 4 प्रमाणिक परंपरा है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में बताए थे, मेरा पिछला क्लास में परसों, कि ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रिंसिपल कौन है, ब्रह्मा जी। रुद्र संप्रदाय के शिव जी, श्री संप्रदाय के लक्ष्मी जी और कुमार संप्रदाय के 4 कुमार। तो इन परंपराओं में जो आता है प्रमाणिक, इन परंपराओं में जो पुस्तकें आती है वही केवल ऑथोराइज्ड है, उसके अलावा ऑथोराइज्ड नहीं है। तो भगवत गीता भगवान का गीत है, हम सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है ना। ये हमारा एक रूल रेगुलेशन का बुक है, ऐसा समझ लीजिए, नियमावली है ना। तो भगवान के प्रेम पूर्ण स्मरण को जगाने और सुरक्षित रूप से हमें भगवत धाम वापस लौटाने के लिए एकदम इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए। जैसा कि परंपरा में पुस्तकें ईश्वर के वचन को दोहराती हैं और हमें ईश्वर के पास वापस लेके जाती हैं, तो मानव निर्मित पुस्तकें जो काल्पनिक दिमाग से निकलती हैं हमें गुमराह करती हैं। देखिए प्रभु, इसका साक्षात उदाहरण है। अभी भी जो हम लोग चलिए ना, पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे डार्विन की एग्जांपल ले लीजिए, डार्विन के बारे में बताए थे हम लोग, है कि डार्विन ने साफ लिखा है अपने डायरी में कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने 4-5 सालों में जो ऑब्जर्व किया उसके अनुसार मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इंसान बंदरों से आए होंगे। तो जो काल्पनिक दिमाग से निकल रहा है, बताए थे कि हमारे पास 4 दोस्त है, 4 दोस्त से कभी पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो पूर्ण ज्ञान हम पूर्ण जहां भगवान से आ रहा है जो ज्ञान, जिस परंपरा में, वहीं से ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें सही पुस्तकों का चयन करना चाहिए, ऐसे ही कोई भी पुस्तक को चुनकर पढ़ने नहीं लग जाना चाहिए। क्लियर है। चैंटिंग अब आता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके ऊपर हमारा 99% डिपेंड करता है कि हम भगवत धाम जाएंगे कि नहीं। एकदम ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जप, है ना, भगवान के नाम का जप करना। देखिए माता जी यहाँ पर जप कर रही है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, माला पर जप और गिनती मन की शांति, संतोष और प्रसन्नता के लिए एक प्रमाणिक पद्धति है ना। काउंट करके जप करना है, कैसे, काउंट करके। इसलिए हमारे पास माला होता है, इसमें 108 मन के होते हैं, है ना। उन 108 मनकों पे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। यह एक अत्यंत प्राचीन पद्धति है जो कि परंपरा में चली आ रही है। ध्रुव ने क्या बोला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप किया था। वाल्मीकि बोले थे राम 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 राम। फिर मृगारी शिकारी ने भी हरे कृष्ण का जप किया। 50 वर्ष पूर्व पाश्चात्य देशों में हिप्पी लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और वो हिप्पी से हैप्पी बन गए। हिप्पी मतलब जानते हैं आप लोग, हिप्पी का मतलब होता है जो लोग को समाज निकाल दी थी, जो लोग कोई नियमों का पालन नहीं करते थे, कहीं भी सो जाना है, कहीं भी खाना है, कहीं भी स्त्री पुरुष संग करना है, कोई कोई मतलब उन लोग के लिए रूल रेगुलेशन नहीं, जो लोग समाज से निष्कासित थे, वैसे लोग भी समाज के इतने शुद्ध लोग बन गए जो कि मतलब संन्यास वेश को धारण कर लिए। तो इतना शुद्ध हो कैसे हो पाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। और उन सभी लोगों ने इस अभ्यास से असीम सुख को प्राप्त किया। तभी तो ध्रुव महाराज गए थे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मांगने भगवान से, लेकिन जैसे ही मंत्र का जाप किए तो फिर उनको राज्य राज्य का सब इच्छा खत्म हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा असीम सुख मिल रहा था। ये रहस्य है, ये जब तक रसगुल्ला खाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, वैसे जब तक आप मंत्र का जप करेंगे नहीं तब तक आपको इसका अनुभव हो नहीं सकता है, कोई कितना भी क्लास दे दे। बोल रहे हैं कि ध्वनि सूक्ष्मतम तत्व है, बहुत माइन्यूट है, जिसमें सूक्ष्मता तो मन तक पहुंचने की क्षमता है। आधुनिक समय के मीडिया की बमबारी मन को दयनीय बना देती है। आप लोग स्क्रीन पर मार्क नहीं कीजिए, कुछ लोग मार्क हो जा रहा है शायद।
है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र की शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि सभी अशुद्धियों को दूर करके मन को शांत करती है और शुद्ध करती है। समझ में आया? तो माइंड माइंड के लेवल तक ही पेनिट्रेट कर जाता है। तो बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सटल होता है और एकदम डीप में जाकर हमारे मन को शुद्ध करता है। समझ आ रहा है? अब आता है डी फॉर डाइट। तो जब हम भोजन करते हैं तो यह 3 भागों का निर्माण करता है। रक्त बदल जाता है और हृदय से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। फिर मल और मूत्र बदल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। मस्तिष्क में जाता है, भोजन की प्रकृति के आधार पर चेतना उत्पन्न करता है। यदि भोजन सत्व रज और तमस में है तो यह उसके अनुसार अच्छे या बुरे प्रभाव पैदा करता है ना। सत्वगुण का भोजन खाएंगे तो सत्वगुण में आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। और इससे भी ऊपर है आध्यात्मिक भोजन, प्रसाद, जो कि हमारे चेतना को भी शुद्ध करता है। शरीर को तो शुद्ध रखता ही है और चेतना को भी शुद्ध रखता है। जीवन में सभी अच्छी अच्छी चीजों को आत्मसात करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है। जैसे हम लोग का अनुभव है, ऐसा नहीं कि बचपने से प्रसाद खा रहे हैं, नहीं। तो जब पहले प्रसाद नहीं खाते थे और अब प्रसाद खाते हैं, उसमें बहुत अंतर लगता है। और अभी तो हम लोग कोई भी बाहर का चीज ऐसे ग्रहण नहीं करते जो भगवान को भोग नहीं लगाया हुआ हो। लेकिन कभी कभी अनुभव है कि अगर गलती से कुछ ग्रहण भी कर लिया तो एकदम लगेगा, एकदम ऐसा लगता है कि गुरु कुछ। हाँ, नाम जप में थोड़ा जप वाला में क्वेश्चन है, बाद में भूल जाएंगे। पूछ लीजिए। जप माला पे या काउंटर पे? जपमाला पे। प्रेमानंद महाराज कहते हैं काउंटर पे जपो, कोई बात नहीं। तो माला पे जपने में क्या दिक्कत है? माला हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं, ऑफिस में या कहीं। हाँ, तो ऑफिस वगैरह में कीजिए, तो 24 घंटे ऑफिस में रहते हैं। नहीं, 12 घंटा तो रहते हैं ना। तो 12 घंटे ऑफिस में काउंटर पे जप कीजिए और बाकी टाइम माला पे जप कीजिए। गुरुजी, नाम जप और मंत्र जप दोनों का फल बराबर है? नाम जप, ये जो मंत्र है इसमें पूरा नाम ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें पूरा नाम ही है। और जैसे कि बताया जाता है, घर में जप करे तो 1 गुना फल, गौशाला में जप करे 10 गुना फल, पवित्र नदी के सामने 100 गुना। तो अगर हम पवित्र नदी के सामने 1 माला रोज कर ले तो 100 माला के बराबर हो जाएगी। अगर एकादशी को करेंगे तो 1000 गुना फल। और वो भी एकादशी अगर कार्तिक में पड़ गया तो कितना? 1000 गुना 1000, कितना हो गया? तो एक दिन में पुरुषायन हो सकता है? तो 10 लाख गुना फल हो जाएगा। तो अगर 1 लाख, मतलब 10 लाख गुना फल, तो आप, तो अगर आप कार्तिक मास के एकादशी को कर लेंगे जब, तो ऐसा हो जाएगा। तो समझ में आया? गुरुजी 24 24 माला बराबर 24 लाख जप हो गया। हाँ, उस दिन अगर 24 माला तो करेंगे तो एक दिन 24 लाख में बराबर देता है। तो 24 लाख जप के बराबर तब पुरुषायन हो जाता है पुरुष का। पुरुषायन मतलब? मतलब एक एक स्थान पे बैठ के अगर व्यक्ति 24 लाख जप कर ले तो उसका प्रोत्साहन हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है ना, बहु जन्म जी कर गुरु जी। यदि श्रवण कीर्तन तबे तो न पावे तुम्हें कृष्ण पदे प्रेम धन। कि अगर आप बहुत जन्मों तक भी श्रवण और कीर्तन, जप और भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, तब भी हो सकता है कि जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है, भगवान से प्रेम, वो प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? क्यों? अब आपसे प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा हमको। आपको पता है जी कि नाम जप करने में अपराध भी लगता है? हाँ, नाम जप के तो 28 अपराध बताए थे प्रभु जी, प्रेमानंद महाराज सुन। मुख्य 10 अपराध होते हैं। तो 10 अपराध कौन कौन से होते हैं पता है आपको? नहीं, आप बता दीजिए गुरु जी। 10 अपराध। और उनसे उससे अगर आप बच के नाम जप नहीं करेंगे तो, और यहाँ पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम आपको नाम जप करने का एक मंत्र के बारे में हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि महामंत्र है। और ये मेरा मत नहीं है, ये कलि सत्र उपनिषद में बताया गया है। इति षोडशकम नाम नाम कलि कर्मशनाशनम नातः परतोरुपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। फिर उसके बाद ये मंत्र लिखा हुआ है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि यह जो 16 अक्षर का मंत्र है, यह कलयुग के कलमश को नाश करने वाला है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक, ये शास्त्र का प्रमाण है। और दूसरा, ये प्रमाणिक गौड़ीय ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आ रहा है। और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को प्रतिपादित किया है, मतलब शास्त्रों से उठा कर दिया है। और फिर सभी लोग इसका जप कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु आने के पहले भी इसको जप कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में बहुत पहले से दिया हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया है। तो यहाँ पर जो मतलब जो भी इस्कॉन के क्लासेस के माध्यम से हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने का गाइडेंस देते हैं। बाकी और किसी भी नाम का जो अगर आपको जप करना है, तो उसके लिए गाइडेंस आप कहीं और से ले सकते हैं। उसके लिए हम किसी प्रकार का गाइडेंस नहीं देते हैं। तो आप इस बात को मान के चलिएगा कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से बता रहे हैं, रिलेटेड। क्लियर है? जी लगभग। हाँ। तो देखिए, अब बताते हैं कि भगवान के नाम जप करने में 10 नाम अपराध क्या होते हैं। 10 नाम अपराध होते हैं। सबसे पहला, वैष्णवों की निंदा करना। जो भी भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए हैं, जो चाहे परम पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज जी हैं, या और भी बहुत सारे संत हैं, जो विनोद दास बाबा जी महाराज हैं, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी, परम पूजनीय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और भी बहुत सारे आचार्य हैं। तो जो लोग भी और जो भी वैष्णव आपको दिख रहे हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को समर्पित करके, उनका निंदा करना, यह पहला अपराध है। ठीक है। दूसरा अपराध, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। दूसरा क्या बोले गुरु? दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के जप के समान या उससे स्वतंत्र समझना। तो समान ही ना है। हर और समान नहीं हरि है। तो दोनों समान ही है। नहीं है। नहीं, हर और हरि दोनों समान ही है। हर और हरि समान नहीं है, और समान है भी। तो फिर दोनों बात कैसे होगा? समान है भी समान नहीं है। गुरु जी कंफ्यूजन है, बुरा मत मानिएगा। नहीं, आपका पॉइंट सही है, इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से दिया गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि जैसे दूध और दही है ना, तो जो जी गुरु। दही है वो भी क्या चीज है? दूध ही है एक्चुअली। दूध का फॉर्म है जी। मतलब दूध ही है ना, दूध ही का प्रोडक्ट है। जी तो दूध और दही दोनों का ओरिजिन सेम है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लोग सेम कैटेगरी के हैं, सेम है। समझ में आ रहा है? जी। लेकिन दूध और दही अलग अलग भी है। हम आपको समझाएंगे कैसे हो गया, पहले इतना समझिए, इतना से एग्री करते हैं आप? यस नो? लेकिन हमें जहां तक पता है यस नो? हर और हरि यहाँ यहाँ दोनों यहाँ समान। बताइए, अभी आप साथ सुनिए। पहले जब हम यस कंप्लीट कर यस रहे हैं उसको कंप्लीट करने दीजिए। पहले यस। इसको बताइए, यहाँ तक आप एग्रीड है कि नहीं? जी यस यस। हाँ। तो अब देखिए कि शिव जी को ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ही है जो अपने आप को इस भौतिक जगत के जो अधिष्ठात्री देवी है, दुर्गा देवी, जिनको माया देवी बोलते हैं हम लोग, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, तो उनके साथ संपर्क में जो भगवान अपने जिससे एक्सपेंशन को रखते हैं, वही है शिव जी। समझ में आया? तो जो जो वही मतलब भगवान अपने को माया देवी के संसर्ग में रखते हैं, तो वही शिव जी होते हैं। तो उस शिव जी वो फिर से कृष्ण का काम नहीं कर सकते हैं, वो कृष्ण नहीं बन सकते हैं। पता नहीं कहाँ तक समझ पाएंगे आप इसको, ये श्रीमद् भागवत में पूरा स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसलिए दोनों चीज साइमल्टेनियसली है। तो शिव जी जैसे तीन प्रकार के, जो आप ऐसे समझ लीजिए, एक होते हैं जीव, जो हम आप हैं सारे लोग। इसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं, जीव तत्व में ही आते हैं। लेकिन शिव जी का तत्व बिल्कुल अलग और अनोखा है एकदम, है ना? ये क्लियर हो रहा है आपको, कंफ्यूज हो रहे हैं? जी जी बोलिए ना। तो इस प्रकार से तो शिव जी जो है, वो एक्चुअली में भगवान श्री कृष्ण ही है, जो भौतिक माया के संसर्ग में है। इसलिए वो अपने आप को शिव जी को फॉर्म में रखते हैं। समझ में आया?
भौतिक माया में शिव तो तीनों गुणों में है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब में शिव है गुरु जी। शिव जी किसी गुणों से प्रभावित नहीं है, हाँ ये बात भी है। ये बात को समझिए। जी शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, समझ में आया, लेकिन उस तमोगुण से प्रभावित नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। वो तो सब गुण से उस परे है तमोगुण का नहीं। उपयोग करके वो इस संसार का नष्ट कर देते हैं, संहार करते हैं। वो तो सब गुण निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोटी तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। तो उन हम्म, तो संसार से भी परे है गुरु जी। है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कंफ्यूजन क्या है? हर और हरि एक है गुरु जी, अभी हमें भी हम जहाँ बोल रहे तक हैं पता। आपको कि हर और हर एक है और एक नहीं भी है। जैसे जीव और भगवान एक है और एक नहीं भी है, इसको आप समझ पाए हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है। आपको क्या लगता है, जीव और भगवान एक है कि अलग अलग है? भगवान का ही आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो एक ही है। वाह 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 वाह, इसको आप लग रहा है आपको पहला क्लास अब नहीं किया लग रहा है, नहीं। तो आपको पहला क्लास सुनना चाहिए, उसका आंसर मिल जाएगा आपको। पूरा 2 घंटा उसी के बारे में बताया गया आप लोगों को। लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको भी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो आज सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र देखे हैं आप? जी गुरु जी जी। तो समुद्र का पूरा पानी का जो कंस्टिट्यूएंट, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा, और एक बूंद का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा, जो कि जिस जिस चीज से बना हुआ होगा, वो दोनों सेम रहता है। लेकिन जो पावरफुल जो पूरा समुद्र है और एक बूंद, दोनों बहुत अंतर है। सो देर इज सिमिलरिटी इन क्वालिटी बट डिफरेंस इन क्वांटिटी। क्वालिटी में समान है, गुण में, और ये जो क्वांटिटी में अंतर है। तो गुणात्मक रूप से भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है, समझ में आया? वैसे ही, लेकिन लेकिन भगवान क्या है? भगवान विभु है और जीव अणु है, ये अंतर है। तो एक साथ जीव और भगवान समान भी है और समान नहीं भी है। इसी प्रकार से शिव जी और भगवान श्री कृष्ण समान भी हैं और समान नहीं भी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलना पड़ेगा आपको, तब आ जाएगा ना। अच्छा लग रहा है वो लीव कर दिया क्या? तो किन्हीं और का कोई प्रश्न है? हाँ, पीयूष प्रो का प्रश्न, बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट वाला को। 1 मिनट बस दीजिएगा। तो इंगेजमेंट लास्ट सेवा है। तो भगवान की कृपा से हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभाशाली है, सबके पास कुछ न कुछ टैलेंट है। तो हमें प्रभु की प्रसन्नता के लिए किसी भी सेवा में संलग्न होना चाहिए। जैसे अर्जुन योद्धा था, यही देखिए यहाँ पर जो गिलहरी है, तो अर्जुन योद्धा था इसलिए वो लड़ाई किया, उस प्रकार से भगवान की सेवा किया। और यहाँ पर जो गिलहरी है, बताइए क्या ही कर सकती थी, लेकिन फिर भी राम जी का सेवा की, राम जी इसको भी रिकॉग्नाइज किए। ये जो फल वाली है, ये भगवान को पूरा फल लादे जा रही है, भगवान कितना ही संभाल पाएंगे, समझ में आ रहा है ना? वैसे ही एक फल विक्रेता ने प्रेम से अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में इंगेज होना चाहिए। तो एक छात्र क्या कर सकता है, कैसे भगवान की सेवा कर सकता है? वो भगवान के लिए अध्ययन कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। एक जो कंप्यूटर विशेषज्ञ है, वो कृष्ण के कार्यक्रम के लिए पोस्टर सॉफ्टवेयर बना सकता है। एक जो गायक है, वो कीर्तन कर सकता है। एक रसोईया अच्छी पकवान बनाकर भगवान को खिला सकता है, भक्तों को बांट बांट सकता है। एक जो डेकोरेटर है, वो अपनी प्रतिभा पर प्रयोग करके पंडाल को सजा सकता है, मंदिर को सजा सकता है, जिससे भगवान का हॉल सुंदर लगने लगे। इन सभी सेवाओं को हम आसानी से भगवान से इन सभी सेवाओं को करके हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी दया प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, एक पोयम है, इंग्लिश में है, आप लोग पढ़ के सुनाते हैं। ओ माई लॉर्ड ट्रू ब्यूटी, बट आई एम सो वेरी नॉटी,
to forget your eternal loving service, to venture into thrills, turning into perils. It's Maya's abode, nothing but a jail. A skin deep material beauty withers away quickly. It's nothing more than water in the mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relation is Sachidananda. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, words, and soul. In times of despair and times of weather fear, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं बाद में. I will never leave your soothing shelter, chanting your holy name, praising your divine fame. I'll bring all suffering souls to your feet, to the world of mirth and merry, free from any worry. I'll bring them into your holy company. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हाँ, जो अर्जुन प्रभु का कोई प्रश्न था या और कोई प्रश्न पूछ रहे थे, पूछिए. प्रभु जी, जैसे हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी क्लास करते हैं और वास्तु का भी, हम्म. तो उसमें और एस्ट्रोलॉजी को भगवान का नेत्र बताया गया है. हाँ, तो कुछ वास्तु गुरु जी जो है मेरे, वो बोलते हैं काउंटर पे जप करने से राहु एक्टिवेट होता है. ये बात सही है क्या? मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं प्रभु जी. तो काउंटर पे जप करना ठीक है या ना है? मैं ये काउंटर पे जप करना कोई पाप नहीं है बाबा, इसको समझिए पहले. नाम जी। तो आप कुछ नहीं भी है ना तब वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. अब इसको इशू क्यों बना रहे हैं? ये कोई इशू है ही नहीं. हमें माला पर जप करना चाहिए, जो हमें आचार्यों से हमारे वैदिक परंपरा है प्रभु, हमें इसका पालन करना चाहिए. अगर आपका परिस्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप माला लेकर नहीं जप कर पा रहे हैं, माला लेकर नहीं घूम सकते हैं हर जगह, तो आप उस उतने देर के लिए काउंटर रखिए. बहुत सारे इस्कॉन के भी भक्त लोग काउंटर रखते हैं, लेकिन वो क्यों? लेकिन वो माला पर जप करते हैं, उसके बाद काउंटर पर जप करते हैं. काउंटर पर जप वाले को माला में काउंट नहीं करते हैं. माला पर जप करने से एक डिवाइन कनेक्शन बनता है भगवान से. माला बहुत पावरफुल है ना. तू तुलसी महारानी का जप करके, तुलसी महारानी का स्पर्श करके हम भगवान का नाम लेते हैं. उसका उसका तुलना आप एक प्लास्टिक के काउंटर से कैसे कर सकते हैं बताइए? समझ में आया? जी जी. तो इस प्रकार से हमें माला पर जप करना चाहिए. और नहीं अगर पॉसिबल है तब फिर कीजिए काउंटर पे, क्या कर सकते हैं. नहीं करने जब से तो अच्छा है काउंटर पे कर लीजिए. इसलिए प्रेमान महाराज जी बोलते हूँ. समझ में आया? हर हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन माला पे करने पे जब प्रभु जी कुछ नियम होता है उसको फॉलो करना पड़ता है ना. हाँ लेकिन ऐसे काउंटर है तो उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी है, लेकिन माला को मतलब कहीं भी निकाल के नहीं यूज हाँ, कर सकते प्रभु जी. बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं. इसे सबसे पहले प्रारंभिक में आपको तुलसी माला नहीं दिया था, पहले बेल का माला दिया जाता है. पहले आप अभ्यास कीजिए, फिर व्यक्ति का दीक्षा होता है, तब उसको क्या मिलता है? तुलसी माला मिलता है. तब उस पर जप करता है. समझ में आया? और दूसरी बात कि आप काउंटर पर जप करेंगे और तुलसी माला के साथ जप करेंगे तो दोनों का आध्यात्मिक प्रभाव बिल्कुल अलग होता है. समझ में आया? इसलिए देखिएगा सारे संत लोग तू तुलसी क्यों धारण करते हैं? तुलसी धारण करते हैं, तुलसी माला पे जप करते हैं, क्यों? उसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है. तुरंत समय आध्यात्मिक शक्ति देती है ना तुलसी महाराज. तो उस शक्ति आपको काउंटर थोड़ी देगा, कभी नहीं दे पाएगा. समझ में आ रहा है? और कोई डाउट? प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न था कि इस संसार में हम लोग जन्म क्यों लिए हैं? इतना बड़ा गोला में एक छोटा गोला में हम लोग को भेजा क्यों गया है? तो ये प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, बताए तो थे अभी हम. क्लियर तो हुआ प्रभु जी, और बताएं कि ये भक्ति के लिए करने के लिए आए हैं, और हम लोग मतलब एक तरीका से कैदी के रूप में हम लोग यहाँ भेजे गए हैं, ये पता चला. लेकिन ये प्रभु जी पूर्ण जु- प्रश्न अखिर का नहीं पता मतलब चला कि हमको भैया जवाब नहीं जुल्म पता. क्या था हमारा? हाँ, जुल्म क्या था कि कैदी बना वही दिया गया? जी प्रभु जी. नहीं, यस प्रभु जी. और जुल्म. एक ये भी है प्रभु जी कि, अगर जैसे भगवान के को अगर भक्ति कराना था प्रभु जी, वहां पे रख के तो करवा सकते थे, लेकिन जुर्म की वजह से हमको भेज दिए. ठीक है प्रभु जी. हाँ. लेकिन मतलब कोई आदमी के आगे पीछे अगुवाई का मतलब भगवान का ही हम लोग भक्ति करेंगे, तो ये तो एक तरीका से प्रभु जी उनका चापलूसी करने जैसा लग रहा है ना. अच्छा,
बात बहुत में अच्छा तो प्रश्न, दम है प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनिए अब, जब हम लोग आध्यात्मिक संसार में थे भगवान के पास, अभी मत पूछिएगा कब, ठीक है ना, इसका कब वाला का कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इस संसार में टाइम फैक्टर काम करता है। भगवान का आध्यात्मिक संसार में टाइम फैक्टर नहीं है। अभी भी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जब आध्यात्मिक संसार में होते हैं तो हर हर जीव वहां पर स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है, और भगवान को प्रसन्न करके मतलब उनकी सेवा में संलग्न रहता है, ठीक है। लेकिन मतलब जो जब मतलब जीव को एक्सपीरियंस नहीं होता है, और किसी भी कारण से उसके अंदर मतलब ऐसा एक, क्योंकि हरदम इंडिपेंडेंस, एक विल पावर जीव के, मतलब जो क्या क्या बोलते हैं उसको, मैंने जो इच्छा शक्ति है वो जीव के अंदर सदैव मौजूद रहती है, चाहे वो आध्यात्मिक संसार में चाहे भौतिक संसार में रहे। द पावर टू चूज, क्या, पावर टू चूज, चुनने की शक्ति, समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु। ये कभी नहीं छीना जाता जीव से। गुरु जी। एक मिनट, आप अभी अभी रुक जाइए आप, अभी आपको सुनना पड़ेगा, इनको आंसर देने दीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा, जी ठीक गुरु है। जी। तो इस बात को सच सच समझे आप अभिषेक प्रभु? जी प्रभु जी, पावर से चोरी मतलब पावर हमें हाँ, चुनता है, हम उसे नहीं चुनते हैं। ना 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 ना, पावर टू चूज, वी हैव पावर टू चूज, हम चुन सकते हैं हर क्षण पे। अच्छा मतलब हम चुन सकते हैं प्रभु जी पावर को। हाँ, हम चुन सकते हैं हर क्षण पे, हमारे पास ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। हम हर क्षण पे क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये हाँ, आध्यात्मिक चुन जगत सकते में भी था, और ये भौतिक जगत में भी है, अभी भी है हमारे पास। अब देखिए, तो आध्यात्मिक जगत में जीव के पास ये ऑप्शन, मतलब वहां पर स्वाभाविक तरीके से लोग सब भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही जीव के अंदर एक बिट्रेल की इच्छा आती है कि यार खाली भगवान एंजॉय करेंगे, हम नहीं करेंगे, और भगवान से सेपरेट होकर एंजॉय करने की इच्छा जब आती है, तो वो आध्यात्मिक जगत में पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है? हैं। जी प्रभु जी। वो आध्यात्मिक जगत में पॉसिबल नहीं है, वो संभव ही नहीं है कि आप भगवान से सेपरेट होकर भगवान की सेवा करें। मैंने अब आप मैंने भगवान से सेपरेट होकर मैंने आप एंजॉय कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए ऐसे जो जिनके पास जिन लोगों का ऐसा डिजायर्स होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है, समझ में आया? और इस मटेरियल वर्ल्ड में आकर फिर हम लोग वही तो बताएंगे, सबसे पहले ब्रह्मा बनाया जाता है प्रभु, तो सुप्रीम पावर दिया जाता और है पूरे ब्रह्मांड का, कि सुप्रीम पावर तो कि भाई प्रभु तुम जी। पूरा एंजॉय करो। लेकिन और उसमें भी वो भगवान से विमुख रहता है। अभी आपको बताते हैं, पहले एक बार सुन लीजिए मेरा पूरा बात, फिर आप प्रश्न पूछिएगा, ठीक है ना। तो पहले ब्रह्मा बनाया जाता है कि ताकि तुम सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करो। तो उसके बाद लेकिन वो चूंकि इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है, और इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि संभव ही नहीं है, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि माने भगवान से सेपरेट रह के हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो भी अगर हमारे पास डिजायर होता है, तो इसलिए ब्रह्मा बनाया, तो ब्रह्मा का बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स होता है, बहुत लॉन्ग, बहुत लंबा समय तक हम ब्रह्मा बन के एंजॉय कर सकते हैं, समय। तो ब्रह्मा, फिर इंद्र, बहुत सारे देवी देवता, गंधर्व, और फिर मनुष्य, फिर जानवर, पशु पक्षी, फिर कीड़ा, हर चीजों में फिर हम लोग ट्रैवर्स करते हैं अपने पाप और पुण्यों के अनुसार। जीव एकदम जीव का एकदम पतन होते जाता है। वो जितना ज्यादा इस भौतिक संसार को एंजॉय करने का प्रयास करता है, उतना ज्यादा वो और गहराई में गिरता जाता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ का अति ऐसा है। और अब देखिए कि आपको लगेगा कि भगवान के चापलूसी करने जैसा है, जैसे नहीं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी से एक प्रश्न था कि जैसे माफ कीजिएगा लेकिन भक्ति और चापलूसी मतलब अंतर क्या है प्रभु जी? जैसे दोनों में तो कुछ से बताते हैं, मतलब। वही बस जी बात को समझिए, क्या अंतर है बता रहे हैं। अ, अभी इसका अंतर बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि भगवान कैसे हमारे ऊपर कृपा करते हैं। यहाँ उनका कृपा क्या होता है, जैसे मुकेश अंबानी का जो पुत्र है, उसके ऊपर हम सबसे बड़ा कृपा क्या कर सकते हैं?
भैया उसको मुकेश अंबानी का एड्रेस बता दो, पहुंचा दूंगा, खत्म। उससे बड़ा आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हैं। हम्म, अगर आप वो उसके लिए कर दिए तो उसका मैटर सॉल्व हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा। आप कुछ का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाप के पास सब कुछ है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो उसके पास सब कुछ है तो हम लोग के पास क्यों नहीं है? क्या, किसके पास क्या नहीं है? मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है तो हम लोग के पास क्यों नहीं है गुरुजी? क्योंकि आप मुकेश अंबानी से दूर हो गए हैं। दूर आध्यात्मिक रूप से नहीं हुए, लेकिन पैसा रुपया में तो हो ही न गए। मुकेश अंबानी प्लेयर परिपेक्ष को समझिए आप। आप आधा क्लास में है क्या? जी गुरुजी। तो आप आधा क्लास में आए तो अभी आप चुप रहिए, सुनिए। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको सुनिए, ठीक है? बीच में नहीं बोलना है। जब पूरा क्लास सुनेंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? हम्म? यहाँ पर बात ये हो रहा है, जैसे मुकेश अंबानी का बेटा अगर भटक जाता है तो वो क्यों इतना कष्ट झेल रहा है? क्योंकि अपने अमीर बाप से दूर है। वैसे ही जो जीव है वो भगवान से भटक जाता है, और तब यहाँ संसार में इतना कष्ट झेलता है। समझ में आ रहा है? अब हुआ आपको क्लियर, अर्जुन प्रभु? गुरुजी मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन क्या आप एक काम कीजिए, आप अभी लीव कर लीजिए, और इस्कॉन औरंगाबाद, इस्कॉन यूथ फोरम औरंगाबाद बिहार का चैनल है, उस पर चारों सेशन अपलोडेड है, आप उसको सुनिए अच्छे से। सबसे पहले आप पहला सेशन को सुनिए, तब आपको क्लियर होगा। केवल प्रश्न पूछने से नहीं होता है ना। और अचानक से आपको कैसे दे दे कैप्सूल? जिस कंसेप्ट को आप पूछ रहे हो उसके लिए हम लोग 2-2 घंटे समझाए हैं क्या प्रभु? अभिषेक प्रभु, बताइए, उसके ऊपर क्लासेज हुआ है कि नहीं हुआ है? जी प्रभु जी हुआ है। उसमें आंसर मिला है आप लोगों को कि नहीं मिला? जी प्रभु जी मिला तो है आंसर, बहुत सारा आंसर, बहुत सारे प्रश्न के आंसर मिल गया, बस कुछ प्रश्न लास्ट हाँ, में बच गए नहीं, थे तो वो वही प्रश्न पूछे। पूछना है। एक भी प्रश्न अनआंसर्ड नहीं जाना चाहिए, और सबका आंसर भी कल नहीं के मिल पाएगा। सारा प्रभु एकदम। जी हाँ, कल के जो क्लास हुआ था प्रभु जी, उसका हम वीडियो देखे थे, क्लास में ज्वाइन नहीं किए थे, तो उसका भी एक प्रश्न था प्रभु जी कि सत्य और प्रमाणित मैंने वैलिडिटी में क्या अंतर है, ट्रूथ एंड वैलिडिटी में। क्या क्या में? ट्रूथ एंड वैलिडिटी? तो जी प्रभु जी। मतलब आप थोड़ा और थोड़ा बताएंगे तो हम समझ पाएंगे, प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। मतलब पहले प्रभु आप जी कल इसको बता समझिए। रहे थे कि एक जो अभी आप प्रश्न पूछे हैं ना, उसका आंसर नहीं मिला है आपको अभी। तो भगवान के ठीक है भक्ति और प्रभु। चापलूसी में क्या अंतर है? ठीक है ना? अब इसको एक उदाहरण समझिए। जैसे एक पिता है, वो मान चलिए कि आपके लिए रसगुल्ला लेकर आए। अब आपके पिताजी आपके लिए रसगुल्ला लेकर आए, ठीक है? और तो आप क्या करते हैं कि उसी रसगुल्ला में से एक रसगुल्ला निकाल कर पापा को खिला देते हैं, पापा अभी खा लीजिए। तो आपको कुछ चाहिए नहीं, कोई आप मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, लेकिन बस आप पिताजी को खिला रहे हैं कि यार ये मेरे लिए इतना लेके आए हैं आदमी, इतना मेहनत करके, तो मेरे को रसगुल्ला खिला देते, क्या दिया था? या कैसे भी थोड़ा सा भावना आ रहा है। समझ में आया? और ये एक तो दूसरा, निस्वार्थ भावना हुआ प्रभु। और हाँ है, ये तो निस्वार्थ भावना हुआ, जो कि हम हाँ लोग हाँ भगवान के प्रति इस तरह की भक्ति करते नहीं है। हाँ। अब बस बस बस, अभी इसको इसको पकड़ लिए ना आप। और अब देखिए कि ठीक, कि अब आपको मान के चलिए कि खरीदना है बुलेट, और उसके लगे एकदम पूरा एकदम पापा को एकदम ला के, उनका पापा आपका फेवरेट खोजी तो पापा ई, तो लीजिए पापा, लाए हैं। तो कहे बेटा आज बड़ी एकदम तू खिला पिला रहा है, वो कुछ बात है क्या? तो फिर धीरे से कहे, पापा से हमको चाहिए तो सुनिए ना, से बुलेटवा ले दीजिए ना, बुलेट चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो ई क्या हो गया प्रभु? चापलूसी। हाँ, पापा का मतलब अगुवाही कर रहे हैं आगे पीछे कि उनको जो इसी पसंद है प्रकार वो से, दे रहे हैं उनको। हाँ, इसी प्रकार से भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। तो यहाँ पर हम शुद्ध भक्ति करने की बात कर रहे हैं। कौन सा भक्ति? शुद्ध भक्ति। सूद मिश्रित भक्ति। भक्ति में, मिश्रित भक्ति में लोगों का बहुत सारा मिश्रण रहता है। इसमें चापलूसी, दिस दैट सब मिक्स रहता है। उससे आप भगवान के धाम कभी नहीं जाएंगे।
आप इस संसार में खुश रह सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम नहीं जाएंगे। जैसे तो जब हम कोई, लोग कुछ भी करते हैं अब तो मन आप में सुनिए भावना सुनिए रहता है। सुनिए, एक सेकंड पहले कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जब आप शुद्ध भक्ति करेंगे तब आप भगवान के धाम कंफर्म जाएंगे। और शुद्ध भक्ति का मतलब क्या होता है, अब सुनिए। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है अहैतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। दो उसका गुण होता है शुद्ध भक्ति का मतलब। अहेतु की होता है वो, और अप्रतिहता होते हैं। अहेतु की मतलब उसका कोई रीजन, कोई मोटिवेशन नहीं। और अप्रतिहता मतलब उस कभी भी वो बंद नहीं हो सकता है, कभी भी वो रुक नहीं सकता है। ये दो प्रकार के जो मतलब जो भक्ति होते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये शुद्ध भक्ति है। और शुद्ध भक्ति का एक और डिफिनेशन बता देते हैं बस। बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता, बिना भगवान को प्रसन्न करने के अलावा, इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। इसके अलावा कोई मोटिवेशन से कोई डिजायर नहीं। और भगवान को प्रसन्न करने का ही डिजायर, केवल एकमात्र डिजायर रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसके अलावा सारे अभिलाषा, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता है। शून्य, शून्य मीन्स जीरो, नो, नथिंग। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम, और वो ज्ञान और कर्म और या बाकी चीजों से वो ढका हुआ नहीं होता है। इसको ध्यान से समझिए अभिषेक प्रभु, अभी इधर उधर मत देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चुक जाएंगे। तो ज्ञान कर्म, ज्ञान मतलब यही होता है कि हम लोग जान गए कि हम लोग यहाँ संसार में बहुत कष्ट पा रहे हैं, इसलिए चलो भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। समझ में आया? इस ज्ञान कर्म कि चलो यार हम कर्म करते हैं ना, तो अब इतना अपने लिए कर रहे हैं तो थोड़ा भगवान को भी दे देते हैं। ये सब भावनाओं से पूरा ऊपर उठकर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये सब चीजों से ढकेगा नहीं भक्ति। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, और कृष्ण के अनुकूल होकर, कृष्ण के अनुशीलन में, समझ में आ रहा है ना? जो मतलब कृष्णा अनुकूल, तो मतलब अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इसको उत्तम भक्ति बोलते हैं। कृष्ण मतलब होता है बहुत सारे चीज, कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, कृष्ण का जो हमारे गुरु होते हैं, भक्त होते हैं, ये सारे चीज ये कृष्ण वर्ड में आते हैं। समझ आ रहा है ना? ये इस श्लोका के अनुसार समझिए। पता नहीं आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, थोड़ा हायर चीज है। कृष्णानुशीलनम, और उसका अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब जो विधि बताया गया है उसका इस विदाउट एनी मोटिवेशन, बिना किसी ज्ञान और कर्म से ढके हुए जब कोई पालन करता है, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। क्या कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है, टफ लग रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है प्रभु जी, और बाकी थोड़ा हाई लेवल का चीज है, पहले ही बोल लिया आप। जी, तो आपको प्रश्न भी था तो हाई लेवल का, मैं क्या करूं? समझ में आया? तो समझ में आ गया प्रभु जी कि मतलब निस्वार्थ भावना से अगर कर रहे हैं तब मतलब वो भक्ति है। लेकिन अगर कुछ मांगने के पर्पज से कर रहे हैं तब वो भक्ति का वो भी मतलब भक्ति है, लेकिन मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। सूर्य भक्ति नहीं है। समझ में आया? अब दूसरा, जी प्रभु जी, हाँ, क्या थी? अब दूसरा प्रश्न था प्रभु जी। लिख के दीजिए। हाँ, क्या दूसरा प्रश्न था? और कि सत्य और वैलिडिटी और मतलब कि और परिणामी वैधता, हाँ, परिणाम मतलब जैसे हम लोग पास ये सत्य वाला कुछ प्रश्न और पूरा रहता क्लियर हो है। गया ना आपका? जी प्रभु जी, ये क्लियर एकदम हो गया। क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं प्रभु जी, क्लियर हो गया कि और भक्ति का मतलब कि अगर कभी भक्ति भी जो कि कंफ्यूजन निस्वार्थ होगा, भावना से किया जाए कभी भी तो कंफ्यूजन होगा तो इसको पूछने का कि भगवान हमें जबरदस्ती थोप नहीं रहे भक्ति। थोपते तो आपको नहीं प्रभु सांस नहीं जी। देते प्रभु, सांस लेना बंद कर देते हैं। भगवान के कंट्रोल से बाहर क्या क्या? अभी अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे इतना दिन से, तो आपको भगवान सांस बंद कर दिए हैं? नहीं प्रभु जी, इसे ये प्रश्न पूछने में बहुत डर लगता है प्रभु जी। एक ऐसा नहीं, बिल्कुल शब्द है कि डरना अगर नहीं कहीं चाहिए। पूछ दिया जाए, बिल, कहीं बिल्कुल पूछ नहीं दिया जाए डरना तो चाहिए। पिटाने वाला शब्द है। है? कहीं पूछ देंगे तो पिटाने वाला शब्द है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ऐसा आपको कभी भी यहाँ अनुभव हुआ क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं अनुभव हुआ, तभी तो पूछे प्रभु जी। नहीं तो कहीं और सोचते कि अगर बोल देंगे गलती से
पीट देगा, कहेगा, उन लोग कहेगा कि ऐसे कैसे कर सकते हो, भक्ति को चापलूसी तुम कर रहे हो। नहीं, अंतर। ऐसे जो बोलता है इसका मतलब उसको पढ़ा नहीं अच्छा से, वो उसको खुद आंसर पता नहीं इसलिए गुस्सा आ रहा है। समझ में आया क्या? जब ज्ञान की कमी होती है ना, है, और आपसे कोई प्रश्न पूछते तो गुस्सा नहीं आता है। जी प्रभु। उसी प्रकार से है ये। और प्रभु जी, और दूसरा प्रश्न जो था, जैसे प्रभु जी हम लोग के पास सत्य कुछ और है, लेकिन जो लिखा होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या चाहिए प्रभु जी? सत्य लिखा हुआ मतलब? मतलब जैसे हम लोग जान रहे हैं प्रभु जी के भगवान ही सत्य है, लेकिन ये जो भी चीज हम लोग पास आता है थ्योरी, ये सब के पीछे हम लोग मान लेते हैं कि नहीं ये भी सत्य है, क्योंकि हम लोग इस सब का परिमाण मिला है, इस सब का वैलिडिटी है कि ये सब पुराना पुराना चीज पाया गया तो हो सकता है। बाकी हम्म, जो सत्य है उस वो, तो इन दोनों में अंतर क्या चाहिए प्रभु जी? नंबर सही करता है। तो आप जाइए, जाकर फोन कीजिए। हाँ, सॉरी ब्रो। हाँ, फिर भी बोलो। सॉरी। हाँ, तो इन थ्योरीज को क्यों मान लेते हैं हम? इसके पीछे जी प्रभु बहुत जी, साइंस दोनों है में। भाई, समझना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाया गया है। आप शायद पता नहीं, उस दिन मेरे वाला क्लास में थे जो परसों था, जी प्रभु जी। उसमें बताए थे हम कि कैसे लॉर्ड मकौले, मैक्स मुलर, इस सब ने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। हाँ, और और बाद में फिर दूसरा थ्योरी लाते गए। हाँ, और हमें 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 इंग्लिश में बना के छोड़ दिया। हमारे सिलेबस में न्यूटन, दिस दैट, ये सब को तो पढ़ना है प्रभु, तो किसके बारे में आप विश्वास कीजिएगा बताइए? वही तो प्रभु जी, मतलब जो जिसके बारे में वैलिडिटी आपको हमको बचपन मिलता से है। बताया जाएगा, आप उसी के बारे में विश्वास हम्म। करेंगे ना। समझ आ रहा है? वो तो है प्रभु जी की, जो चीज मतलब बचपन से पता है उस पे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि सोसाइटी में हाँ, वैसा हम लोग हो गए हैं। हाँ, बाद में कुछ बताया जाए तो लगता है कि अजीब कोई बता रहा है, जब तक पूरा अच्छे से प्रूफ ना मिले। हाँ, यहाँ प्रूफ खोज दे वहां। अब साइंटिस्ट लोग बोला तो ठीक वहाँ, है बोलता होगा। बचपन से प्रभु जी जो आ रहा है उसको इसलिए कॉमन माने सेंस मानना अप्लाई जैसा करना हो है। जाता इसलिए अप्लाई करना है कॉमन सेंस। फिर भी शास्त्रों का इतना प्रूफ है। अब देखिए, रामेश्वरम सेतु, द्वारका नगरी है, अभी भी शास्त्रों में जो जो प्लेसों के बारे में बताया गया था, वृंदावन, अयोध्या, ये सारा एग्जिस्ट कर रही है ना प्रभु। है। जी प्रभु। सब चीज एग्जिस्ट कर रहा है जो शास्त्रों में बताया गया था। रामेश्वरम में जो पुल बनाया गया था वो पुल अभी है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए भाई कि शास्त्र सही है? आयुर्वेद जो है उसका भैया, उसके पीछे मार हुआ है अभी, सब लोग उसको सीखने के लिए रेडी है? नहीं। वो तो है। जी प्रभु जी। हाँ, अगर जिनको लेट हो रहा है तो आप मतलब जो जा सकते हैं, क्लास एक्चुअली ऑफिशियली एंड हो चुका है, लेकिन जिनका कोई भी प्रश्न है, अभी सारे प्रश्नों को हम क्लियर कर देंगे, क्लास खत्म हो चुका है। मेरे सारे प्रश्न हो गए प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, नहीं, अगर प्रश्न है तो पूछ लीजिए। एकदम हम बिल्कुल इसके लिए एकदम ओपन है, मेरे पास पूरा समय है। आप लोगों को कभी भी डाउट हो, डाउट्स आर लाइक डेमंस, इस थ्योरी को एकदम पालन करिए। और सही जगह प्रश्न पूछे, गलत जगह प्रश्न पूछेगा तो पिटाइएगा ही। ठीक है ना? इसलिए गलत जगह नहीं पूछना है, सही जगह प्रश्न पूछना है। ओके। और हुआ तो, एक आप सत्य वैलिडिटी वाला कुछ बोल रहे थे, वो क्लियर हुआ? जी प्रभु जी, मतलब थोड़ा सत्य में फर्क पड़ता है कि प्रभु जी सत्य आखिर है क्या? वैलिडिटी पे तो हम लोग मतलब भरोसा कर मतलब जो है, लेकिन सत्य को हम लोग कैसे जानेंगे कैसे सत्य है? वो तो फिर हाँ, चैंटिंग और जो बताए हैं कि भगवान का भक्ति करके सत्य को जान सकते हैं। और भी कोई तरीका है प्रभु जी? सत्य को जानने का उसे बोलते हैं योग, योग करके हम जान सकते हैं, उसी में एक आता है भक्ति योग। योग के माध्यम से भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। कनेक्शन टूटा हुआ है ना, उस कनेक्शन को जोड़ते हैं। जी समझ में आया? और सत्य को जानने का तरीका वही है। और कलयुग बड़ा आसान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खत्म। इतना करने मात्र से सब सत्य रियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया? जी सारे प्रभु सत्य जी। रियलाइज हो जाएगा। कुछ अ, भी ऐसा नहीं। जैसे प्रभु जी आप बताए, जैसे आप बताए थे प्रभु जी कि 700 माइक्रोन के ऊपर के जो वस्तु होते हैं उसे हम लोग नहीं देख सकते अपने आंखों से। तो मतलब 700 माइक्रोन के अगर कोई वस्तु होगा जो हम लोग के आगे पीछे घूम रहा है उसको भी हम लोग नहीं देख सकते प्रभु जी? नहीं, घूम नहीं मतलब रहा है हम प्रभु। लोग से भी।
आपसे हम बड़ा कैसे बात कर पा रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे आसपास में चल रहा है, जी प्रभु, वाईफाई सिग्नल्स क्या है? नेटवर्क क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वही है ना? जी प्रभु। आप लोग पढ़े होंगे तो, मेरे को तो पढ़े तो याद है। जीव में हम बात कर रहे हैं प्रभु, जैसे कि माइक्रोस्कोप से हम लोग नीचे हाँ, के जीव एकदम जो भी, छोटा जीव हम लोग। जीव हो सके या मैटर हो सके, हर चीजें जो उस रेंज के बाहर है, हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? जी प्रभु, ओके। ये हमारे आसपास में कुछ ऐसा साउंड हो रहा होगा जिसको हम नहीं सुन पा रहे हैं, जो हमारे ऑडिबल रेंज के बाहर है। जी जी। तो आवर सेंसेज आर लिमिटेड। तो हम लिमिटेड सेंसेज से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए शब्द प्रमाण को हम लोग जो प्रामाणिक घोषित किए जाए, कि शब्द प्रमाण के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। समझ रहे हैं? जी तो शब्द प्रमाण के माध्यम से हमें क्या बोलते हैं, जो ज्ञान डायरेक्टली भगवान से आ रहा हो। समझ रहे हैं ना? जी प्रभु। और वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है। कैसे? प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, ऐसे ही नहीं, आर्बिट्रेरीली चार नहीं। समझदार। ठीक है? जी प्रभु। और संगीत के द्वारा हम लोग भक्ति मतलब प्रभु जी एक कर सकते हैं संगीत के द्वारा। संगीत के द्वारा? हाँ, संगीत से मतलब कि भक्ति किया जा सकता है प्रभु जी। हाँ, जैसे हम करते हैं, नहीं देखे हैं आप? जी प्रभु जी, वो तो है। हरे एक और कृष्ण हरे फास्ट से। कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। सुना है? कर सकते हैं। जी प्रभु। और और कुछ नहीं प्रभु जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पीयूष प्रभु का कोई प्रश्न था? हाथ उठा रहे थे आप। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बोल रहे हैं प्रभु जी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? अलग अलग प्रकार से लेते हैं। और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन था, सच्चे भक्त भक्त के क्या लक्षण है? सच्चे भक्त के लक्षण तो बता रहे थे। अन्याभिलाषिता शून्यम, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा उसका कोई अभिलाषा नहीं होगा। अब भगवान को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे हम? गुरु को प्रसन्न करके। गुरु को प्रसन्न कैसे कर पाएंगे? गुरु का जो प्रतिनिधि है उसको प्रसन्न करके, जैसे बोलते हो वैसे कार्य करके। समझाया? जी प्रभु जी। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादेनावृतम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ऐसे आपको प्रश्न बहुत उत्तम है पीयूष प्रभु, कि भगवान के भक्त के क्या लक्षण होते हैं, है ना? जी प्रभु भगवान जी। के भक्त के लक्षण होते हैं, आपको बताते हैं। 5 लक्षण बताते हैं। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, अजात शत्रव शांतव साधु भूषणम। तितिक्ष्वा मीन्स ही इज वेरी टॉलरेंट। भगवान के भक्त के लक्षण कैसे आप पहचान सकते हैं कि वो भगवान का भक्त है कि नहीं है? सबसे पहले क्या? तितिक्ष्वा, टॉलरेंट। तितिक्ष्वा कारुणिका, और बहुत करुणा होती है उसके हृदय में। तितिक्ष्वा कारुणिका सुहृदा, और सभी जीवों का सुहृद होता है, सबका बेस्ट फ्रेंड होता है, किसी से ईर्ष्या नहीं। जी प्रभु जी। सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, जिसका शत्रु आज तक पैदा नहीं हुआ। शांत, और शांत होता है। वो कैसा होता है? हाँ। शांत। सुना है ना? उद्विग्न नहीं होता है, शांत होता है। जी प्रभु जी। साधव भूषणम, इस साधु का आभूषण है। जैसे आभूषण देखे ना, पहचानते हैं कि कितना धनी व्यक्ति है। तो ये जितना आभूषण जिसके अंदर है उतना धनी है वो भक्ति में। समझ रहे हैं? और प्रभु जी कुछ साधुओं में तो प्रभु जी बहुत ज्यादा गुस्सा, जैसे पढ़ते हैं तो पता चलता है बहुत ज्यादा गुस्से वाले प्रभु जी थे, बहुत जल्दी भड़क जाते थे। तो हाँ। ऐसे तो प्रभु जी, जैसे गुस्सा अष्टावक्र किस के लिए बारे में करते हम थे? लोग पढ़ते हैं प्रभु जी। गुस्सा किस लिए करते थे वो कोई मैटर करता है। हनुमान जी कैसे जी लंका प्रभु। में जलाए होंगे? प्रेम से। ओ मेरे रावण, नहीं। ऐसे जलाए होंगे थोड़े ना लंका। और राक्षसों को कैसे मार रहे होंगे? प्रेम से। कि गुस्सा में मार रहे होंगे? अर्जुन कैसे मार रहे होंगे? गुस्सा में मार रहे होंगे ना।
तो गुस्सा अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो वो भी ठीक है। अब बताइए। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ कि क्या भगवान हमारे किस्मत में पहले से ही सब कुछ लिख चुके हैं, जो हमारे साथ हमारे अच्छा भाग्य में करने सुख का और गलत। दुख पहले से ही लिखा हुआ है, उसका जितना कोटा है वो मिल के रहेगा। आप चाहे उसके लिए कितना प्रयास कर लीजिए या मत कीजिए, ठीक है। और इसको टाला नहीं जा उस सकता। दरमियान में, प्रयास के दरमियान में आपसे जो भी पाप होगा उससे और दुख का कोटा बनेगा, और उस दरमियान में जो भी आपसे पुण्य होगा उससे सुख का कोटा बनेगा। तो वो कोटा को आप मेंटेन करते रहिए वैसे ही। लेकिन जैसे कोई भगवान के भक्ति में जो कि वास्तविक ऑक्यूपेशन, उसमें अगर कोई संलग्न होता है तो सुख और दुख के चक्रों से वो ऊपर उठ जाता है। तो समझ में आ रहा ये है? दोहा कहा गया है कि एक सेकंड, पहले ये दुख समझ में। में आया? ये समझ में जी आया? प्रभु जी। जी। सुख और दुख के चक्रों से ऊपर उठ जाता है ना? जी प्रभु जी। उसको सुख और दुख परेशान नहीं करता है। नहीं करते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए तो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मिनट, एक मिनट। हम उसको श्लोका याद कर रहे हैं, कौन सा बताया? कोई बात नहीं, ऐसे ही समझिए। जैसे सुख और दुख, ये दोनों को वो सहन करता है। क्या करता है? सहन करता है। और जो उसका वास्तविक अपना एनर्जी है और टाइम है, उसको कहाँ लगाता है वो? भगवान की सेवा में लगाता है। पीयूष प्रभु, समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। वो अपने समय को कहाँ लगाता है? भगवान की सेवा में। क्योंकि ऐसे भी देखिए, आपको जितना दुख मिलना है वो मिलकर रहेगा, सुख जितना मिलना है वो मिलकर रहेगा। आप उसके लिए प्रयास कीजिए या मत कीजिए, इस बात को समझिए। जी तो प्रभु जी। इसलिए हमें अपना वास्तविक जो एनर्जी है वो कहाँ लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जी प्रभु जी। लेकिन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, गुरु को मार्गदर्शन में लगाना चाहिए। गुरु आपको देखेंगे कि आपका क्या लेवल है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो हम लोग आत्मा जी है, प्रभु जी। तो हमारे लिए तो शरीर के लिए खाना जरूरी है ना, हमारे लिए खाना जरूरी थोड़े है। मत खाइए कल से। मर जाएंगे। तो अभी हम लोग उस आत्मा का स्तर पर भी आए नहीं है। तो वैसे ही हम लोग अभी कितना स्तर पे भक्त है, कितना स्तर पे भी है, उसको देखना पड़ेगा। वो हमें हमें पता नहीं चलता है। हम लोग को तो लगता है कि हम लोग शुद्ध भक्त हो गए हैं। जी प्रभु लेकिन वो गुरु बताते हैं कि बेटा तुम्हारा भी लेवल कहाँ है। समझ रहा है ना? जी। जी प्रभु जी। गुरु से आके, इसलिए तो उसके अनुसार, गाइडेंस के अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है। जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके बाद जो पॉजिटिव थिंकर कोर्स रहेगा आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी प्रभु जी। उसका वीक में एक ही सेशन होगा, ठीक है। जी। उसको कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। भक्ति में बहुत डीप जाएंगे आप लोग। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं कि क्लास के दौरान हमसे जो भी भूल चूक हुआ होगा। कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, हम आगे ही से प्रभु जी। आगे से ध्यान रखिएगा। क्लास के प्रभु दौरान अगर हमें बहुत हमसे बहुत ही गलती से भी सावधानी से वैष्णव बैठना अपराध। चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है। प्रभु अभी जी, आप वैष्णव अपराध की टेंशन अगर मत लीजिए। हमसे नहीं, नहीं वैष्णव हुआ है। अपराध लग जाए तो कैसे नहीं हम। हुआ है। वैष्णव अपराध अभी नहीं नहीं हुआ हुआ। है। जी प्रभु। और वैष्णव अपराध अगर हो जाए तो वैष्णव के चरणों में गिर जाना चाहिए। समझा है ना? जी प्रभु। और हो सकता है चरणों में गिरने पर गुस्सा भी जाए वो। तो जा रहे, चरणों में गिरने से अच्छा है कि कभी उसके लिए कुछ प्रसाद बना के खिला देना चाहिए, जिसके माध्यम से खुश हो जी जाए। प्रभु। उसका प्रशंसा करना चाहिए, ठीक है ना? बहुत सावधानी से, मतलब और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब आगे का लेवल का है जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न। आप पूछिए। अगर प्रभु जी कुछ वैष्णव जो मतलब अपराध हो जाए और कुछ दूसरे पर मतलब कि जैसे हमारे हम अपने भैया के बारे में बोल रहे हैं, उनको हम बहुत बमका देते हैं आले आले, उनको हाँ, से क्या क्या है? कोई बात नहीं, वो आपके भैया है ना, कभी कभी वो छोटा भाई पे प्रेम दिखाने का तरीका होता है वो, गुस्सा। नहीं, उनको जब भी हम उनसे बात करते हैं ना तब हम उनको बमका ही देते हैं फालतू फालतू प्रश्न पूछ के। कोई बात नहीं। प्रभु जी फिर कहा भी गया हमें हुआ है। हमें हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका सेवा करना चाहिए, है ना? हमें ये भावना नहीं रखना चाहिए कि रुके रुके आते हैं ना फिर पूछेंगे ना तो भाग जाएंगे। तो इसका मतलब दुष्ट है। हमें उनका सेवा करना चाहिए। फिर भी उनमें ये तो गुण है ना कि वो भगवान का नाम लेते हैं।
क्या? यदि प्रभु जी भाई से माफी मांगने में अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, इसलिए माफी इनसे क्यों कहा मांगने के लिए कह रहा है? माफी मत मांगिए, कुछ खिला दीजिए भैया को, कुछ सेवा कर दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए, कुछ खुश करने का प्रयास कीजिए। वो तो प्रभु जी मतलब हमसे अच्छे हैं तो उनको क्या ही हम सेवा करेंगे। क्या बात करते हैं, कैसे नहीं करेंगे? अब देखिए कि उनको कैसे सेवा कर सकते हैं, बुद्धि लगाइए, इतना बुद्धि काला बिस्को पड़ा है, 25 पाउंड के ब्रेन। क्या? प्रभु जी बोल रहे हैं ना हाँ। कि ऐसे कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो हाँ। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ। तो जिसका मतलब कि अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो हमारे पास दुख नहीं आएगा। नहीं, दुख आएगा, बट दुख इस प्रकार से आएगा ना, जैसे रोड में नहीं होता ठोकर होता है, लेकिन आप अगर मर्सिडीज कार में बैठे हुए हैं तो ठोकर पता चलता है? नहीं। मर्सिडीज में एकदम आराम से जा रहे हैं आप, नीचे एकदम चक्का टक 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 कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। वही भक्त होता है, तो भक्त के जीवन प्रभु में उसको जी पता नहीं चलता है। लि, लिखा हुआ भी भगवान का कर सकता है अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो। मतलब बहुत आप छोटा हम रूप ले आपको लेगा बोल रहे हैं दुख। क्या ना, हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली सुख को भी सहन करना पड़ता है। आपको दुखे को लग रहा है जी सहन करना पड़ रहा है, नहीं, सुख को भी सहन करना पड़ता है, दोनों को। समझ में जी आया? प्रभु सुख और दुख दोनों को साथ साथ मैंने सहन करना पड़ता है ना? जी प्रभु और बाकी प्रश्नों का उत्तर अब बाद में। ठीक है। जी प्रभु। प्रभु जी, ये वाला दोहा में सुमिरन का अर्थ स्मरण करना, मतलब। स्मरण, उनका नाम जप करना। हम्म, प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न है। बोल दीजिए। जिस जिस तरह हम लोग का मन संसारिक मतलब भौतिक जगत में लगता है, उस तरह मतलब उतना प्रसन्नता से उतना खुशी से भगवान से क्यों नहीं लग पाता है? क्योंकि हम लोग भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में हैं। इस प्रभाव से हमें छुटकने का प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, 20 साल कम से कम, कितना? 20 साल। 20 साल। कम से कम 20 साल लगेगा, ठीक? तो आज से अगर आप सीरियसली प्रयास करेंगे तब, ये तो जादू लग सकता है। ठीक है, तुरंत भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि हमें 20 साल लगेगा, आप मानसिक रूप से शांत रहें। ठीक है। प्रभु जी अभी थोड़ा देर पहले आप बोले कि कीर्तन से भजन से जप से भगवान को मतलब भगवान के धाम जाने के लिए अनेक जन्म लग सकते हैं। हाँ, तो प्रभु जी अगर आप अपराध करते रहेंगे तो। हम लोग को जल्दी से जाना है तो क्या क्या अपराध मतलब से बहुत सावधानी? कड़ाई से बचना पड़ेगा, अपराध से। भगवान के नाम में जो अपराध होते हैं ना, 10 नाम अपराध, सुबह पढ़ते हैं ना, सुबह सुबह मंगल आरती में। तो जी प्रभु हम जी अगर कोई अगर व्यापार उन व्यापार दस करते अपराधों हैं से उसमें। उन 10 अपराधों से आपको बचना पड़ेगा, अगर बच कर जब नाम जब करेंगे तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ। बोल रहे हैं प्रभु जी अगर हम व्यापार आप, करते हैं उसमें झूठ बोलना पड़ता तो वो भी एक अपराध वो ही है अलाउड ना। है, अलाउड है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। जो लोग भी जी जॉब प्रभु। करते हैं ना, उनको दान करना चाहिए। ऐसे तो स्टैंडर्ड है कि 50% दान करना चाहिए, कितना? 50%। 50। और ना की जगह पे 10% आप क्लास में बताए हाँ, थे प्रभु जी। वो नहीं हो पा रहा तो 10% तो कम से कम करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। तो आपका जी देख लीजिएगा, आपको जितना भी कमाई है उसका 10% निकाल के, वो निकाल के भगवान की सेवा के लिए, जी खत्म। प्रभु। समझ में आया? जी प्रभु। तो इस प्रभु तरह। जी अगर नाम अपराध हम लोग से हो जाता है तो फिर कैसे ठीक होगा? इसका चर्चा कल करेंगे, नाम टाइम जप 10 बज करके चुका है। नाम अपराध होगा, नाम जप करके। कैसे? नाम अपराध से मुक्ति मिलेगा नाम जप करके। प्रभु जी ठीक जब है। नाम अपराध होता है तो थोड़ा सा भी मन नहीं करता है नाम जप करने का, कुछ कुछ मन मन से में मतलब ही नहीं है, नाम जप करने में मन का कहाँ रोल है प्रभु? कहीं रोल नहीं है। नाम जप करने में मुंह और कान का रोल है। मुंह से बोलना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को वो कुछ बोलते रहे, उसको साइड करिए। मुंह से बोलना है और कान से सुनना है, वो काम हो जाएगा आपका। प्रभु जी कितना मतलब मान लीजिए अभी नाम अपराध हो गया है
तो प्रभु जी कितना माला करना हुआ छुटकारा पाने के लिए नाम अपराध से? ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, नाम जप करते रहना है बस। गोल ये है कि कीर्तनीय सदा हरि, सदैव कीर्तन करना होगा। कितना देर? सदैव। सदैव मतलब हर क्षण हर मिनट, एक भी क्षण गैप नहीं होना चाहिए, ये हमारा गोल है। सुन रहे हैं? जी प्रभु जी। जैसे आज हम एक स्टेटस लगाए थे, पढ़े थे आप, कि धुआं पर अगर हवा मारेंगे तो क्या होगा? धुआं बढ़ेगा। लेकिन अगर आग पर धुआं, आग आग पर अगर आप हवा मारेंगे तो आग बढ़ेगा, धुआं खत्म हो जाएगा। वैसे ही नाम जी अपराध प्रभु पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, ज्यादा फोकस नाम जब अच्छे से कैसे करना उस पर कीजिए। तो जैसे ही नाम जब अच्छे से करेंगे ना, तो आप सब धीरे 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 आपका हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि आप अपराध करने का मन ही नहीं करेगा, मतलब कि बिल्कुल नहीं होगा। इतना शुद्ध कर देता है ना। तो इसका एकदम सिंपल सरल विधि है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, जैसा सेवा कहा जाए वैसे सेवा करना है। जो पढ़ने के लिए कहा जाए उसको पढ़ना है, जो सुनने के लिए कहा जाए उसको सुनना है। बस इतना ही करना है। अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहते, अपना बुद्धि इसमें लगाना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। आप प्रभु लोग जी को प्रश्न? एक लास्ट प्रश्न और है। पूछ लीजिए। प्रभु जी भागवतम पढ़ने से मतलब हम लोग में क्या चेंजेस आ सकता है, और मतलब बेनिफिट क्या क्या है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायसो भद्रसु, हृदय में जो ये छह भद्रताएं हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर्य, ये नष्ट हो जाता है भागवत पढ़ने से। नित्य रूप से भागवत पढ़ने से, एक दिन पढ़ने से नहीं, नित्य रूप से पढ़ने से। नित्य मतलब डेली। ठीक है? कम से कम। तो प्रभु जी हम लोग का मन जो यही सब में भागते रहता है, जैसे कोई चीज बढ़िया लगता है तो भोगने का इच्छा, तो वो तो भागवतम। भागते हैं, मन का काम है, मन तो बंदर है, तो हम मन को अलाउ थोड़ी करेंगे। मन को तो बांध के रखना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा ना, प्रोसेस जो दिया हुआ है। मन तो बंदर की तरह है, वो तो कुछ करेगा, तो अलाउ थोड़ी करते रहेंगे। बहुत मुश्किल रहता है प्रभु जी मन को मनाना, मुश्किल ऐसा मुश्किल ऐसा। तो है, मुश्किल तो है। लेकिन आप गुरु का सहारा लेके तो बहुत आसान हो जाता है। जी प्रभु जी। समझ मन में क्या आया? करता है कि उसी में इतना सुख दिखा देता है, और गु, नहीं तो गु, रास्ता भी बताता है उसको गु, भोगने का। गुरु आपके ऊपर थोड़ा जो जोड़ देते हैं ना, थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करके अपने कंट्रोल में करते हैं आप। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। कि बेटा कहाँ भटक रहा है तू, चुपचाप भगवान की भक्ति करो। समझ में आ रहा है? तो तो इसलिए प्रभु जी हम बिल्कुल लोग को दीक्षा लेना पड़ेगा? अभी नहीं, अभी 2 साल तक बिल्कुल नहीं सोचिए। अगर 2 साल क्या, अभी 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 आप 4-5 साल अभी आराम से रहिए। अभी दीक्षा उक्षा के बारे में मत सोचिए। ठीक जी है? प्रभु जी। पहले चीजों को समझिए, वैज्ञानिक रूप से समझिए प्रभु। अभी जो क्लासेज हो रहे हैं उसको ध्यान से कीजिए, इसको बार बार सुनिए, मनन कीजिए इस पे, और इसको आके मेरे साथ चर्चा कीजिए कि मेरे को ये समझ में आया। जो प्रश्न उठता है प्रश्न आकर पूछिए। समझ में आया? जी जी प्रभु जी। हम लोग को बहुत सौभाग्य है कि अभी समय है हम लोगों के पास, सब लोगों के पास। आप लोग पूछ सकते हैं, अभी आपको उत्तर मिलेगा। प्रभु जी, माला करते समय पूरा ध्यान माला पर रहता है, तो अगर कॉल आता है तो हम लोग कॉल रिसीव कर सकते हैं कि नहीं, या फिर इधर उधर कोई बात इसके करता है लिए तो माइंड उधर इसके लिए रहता है? अलग से बताएंगे। अब समय हो चुका है काफी, अब मेरे सोने का समय हो चुका है। जी ठीक है? प्रभु जी। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। राम।